हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो, तुम लोग को बहुत कमेंट आ रहा था क्लास 9th वाला स्टार्ट करने के लिए। तो क्लास 9th का आज फिजिक्स लेकर आ गया। फिजिक्स में चैप्टर 4 है। चैप्टर 1, 2, 3 फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों समाप्त है। ठीक है ना। आज देखो क्या लिख दिए, चैप्टर 4 पूरा समाप्त कर देंगे। आज कितना तारीख है पता है तुम लोग को? 18 मार्च है और आज है होली, तो सबको छुट्टी देना है। तो सोचे तुम लोग को निपटारा कर देते हैं, पूरा एक चैप्टर एक ही वीडियो में निपटारा कर देते हैं और फिर यह वीडियो आज या कल इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। पहले साइंस ख़त्म करेंगे, साइंस के बाद फिर चलेंगे आर्ट्स में। ज्योग्राफी हो गया तुम्हारा, इकोनॉमिक्स हो गया या सिविक्स हो गया है। ठीक है, तो ये सब में जाएंगे। किसके बाद? हिस्ट्री में, ये सब इसके बाद जाएंगे। ठीक है। तो तुम लोग को पहले देखेंगे कि किस तरह तुम लोग इसको मतलब किस तरह तुम लोग शेयर करता है, कितना लोग देखता है, कितना लोग लाइक करता है, कितना लोग सब्सक्राइब करता है। इसमें जिस तरह तुम लोग का मतलब कमेंट मिलेगा, जिस तरह तुम लोग का व्यू मिलेगा, लाइक मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उसी के अनुसार दूसरा वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना। जिस दिन छुट्टी रहेगा तुम लोग को खींच देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरा इसका कर देते हैं, इसका निपटारा कर देते हैं। ठीक है। तो देखो इसका निपटारा करते हैं, तो शुरू करते हैं। और तुम लोग को बताना चाहते हैं, तुम लोग को अगल बगल में है तो 9th वाला हो या 10th वाला हो, उसको जगदेव क्लासेस चैनल के बारे में बताओ। ठीक है ना। और जगदेव क्लासेस चैनल के बारे में बताओ। और जो 11-12 के स्टूडेंट है, ठीक है, 11-12 के स्टूडेंट है, उसको बताओ जगदेव स्टडी सेंटर के बारे में। जगदेव स्टडी सेंटर, इसको भी जाकर तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और बाकी बात मेरा एक ठो ब्लॉग वाला वीडियो है, जगदेव ब्लॉग है, एक ठो जीके जीएस मस्ती वाला, इसमें कंपटीशन वाला डालते हैं, जान भी करता है तुम लोग। चलो देखते हैं तुम लोग इसको किस तरह मतलब ही करता है। तुम लोग को आज पढ़ा रहे हैं, होली के दिन भी पढ़ा रहे हैं, तो समझ जाओ। तुम लोग को जिस तरह मतलब व्यू रहेगा, जिस तरह अथी रहेगा, शेयर वोट करना है, बताना है सब लोग को। ठीक है ना। जिस तरह इस पर व्यू रहेगा, अथी लाइक उक रहेगा, उसके अनुसार नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। ठीक है। तो ये फिजिक्स का चैप्टर 4 है, उसके बाद आएगा केमिस्ट्री का चैप्टर 4, उसके बाद आएगा बायोलॉजी का चैप्टर 4 आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पढ़ने से पहले गुरुत्वाकर्षण तुम लोग पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, चाहे गति का नियम हो या बल का नियम हो, बल का परिभाषा हो, सब दिया था न्यूटन। कौन दिया था? न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। क्या है? सर आइजक न्यूटन। लेकिन इससे भी पहले एक वैज्ञानिक था जो इसके बारे में परीक्षण कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था। ठीक है ना। लेकिन वो उतना सक्सेस ना पाया, जिसका नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या था नाम? चलो अब हम देखते हैं कि इसके बारे में। तो देखते हैं आराम से, तुम लोग खाली सुनते जाना, सब ऐड हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना। इसका मतलब अगर इसको बोले कि कब से कब तक इसका मतलब कब इसका जन्म हुआ और कब इसका मृत्यु हुआ, तो 1564 में इसका जन्म हुआ, 1642 में मृत्यु हुआ। यानी इसका काल कब से कब तक रहा? तो 1564 से 1642 ईस्वी तक। ठीक है ना। गैलीलियो गैलीली क्या क्या था? ठीक है ना। गैलीलियो गैलीली का एक मतलब काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल किया था, वो आप लोगों को बताते हैं। गैलीलियो गैलीली बता रहा था कि कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु का जो त्वरण होता है, कोई वस्तु का जो त्वरण होता है, त्वरण मतलब तुम समझता है? त्वरण मतलब एक्सीलरेटर देना। एक्सीलरेटर मतलब लगातार चाल में वृद्धि करना। जैसे तुम लोग मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है, मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद अगर अथी एक्सीलरेटर लगातार ऐसे मछली चल जाए तो क्या है? उसका त्वरण में लगातार वृद्धि हो रहा है। क्या रहा है? त्वरण में लगातार वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना। तो त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेटर। ठीक है ना। किसी वस्तु के, जैसे तुम लोग पढ़ा त्वरण, क्या पढ़ा है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये लगातार वेग में परिवर्तन हो रहा है, लगातार मोटरसाइकिल पर बैठा लगातार एकदम ऐसे हुमच के दे रहा एक्सीलरेटर, तो क्या हो गया? त्वरण। क्या हो गया? तो गैलीलियो गैलीली बताया था क्या? तो गैलीलियो गैलीली बताया था किसी वस्तु का, ठीक है ना, वो बताया था कोई भी वस्तु है ना, किसी वस्तु का त्वरण जो होता है पृथ्वी पर, वो किधर होता है? तो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर नीचे हमेशा होता है। यानी त्वरण की दिशा को वस्तु गिर रहा तो उसका त्वरण की दिशा हमेशा किधर होता है? तो हमेशा नीचे की ओर होता है। कौन बताया था? गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना। यानी वस्तु की गति के बारे में गैलीलियो गैलीली जो था वो वस्तु के गति के बारे में अध्ययन किया है और 2 बात बताया। कितना बात बताया है? 2 बात बताया है। पहला बात बताया था क्या? कि त्वरण की दिशा जो होता है पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे होता है। किधर होता है? तो पहला बात क्या बताया था? ये बताया था, एकदम सुनना है तुम लोग को, सब याद हो जाएगा। ठीक है। त्वरण की दिशा हमेशा किधर होता है? तो पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर मतलब समझता है? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। इसको बोलते हैं 36। क्या बोलते हैं? 36। खड़ा हो गया तो ऊर्ध्वाधर, सुत गया तो 36। ठीक है ना। तो त्वरण की जो दिशा होता है किसी वस्तु का, तो कहाँ होता है? तो ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। और हमेशा नीचे की ओर, हमेशा किधर होता है? नीचे की ओर होता है। कौन बताया था? गैलीलियो गैलीली ने बताया था। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बताया था, ये बताया था कि कोई भी वस्तु जो होता है, किसी वस्तु का जो ये त्वरण है, जो पृथ्वी की ओर त्वरण लगता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना। तो बताया था किसी वस्तु का जो त्वरण होता है ना, उसका परिणाम से स्वतंत्र होता है। परिणाम मतलब समझ रहा है? उसका कितना भारी है, 50 kg है कि 100 ग्राम के, हाथी है कि चूहा जैसा भारी है, हाथी जैसा भारी है कि चूहा जैसा भारी है, चींटी जैसा भारी है कि हमरे जैसा भारी है। यानी उसका द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं है, यानी द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्या बताया था? बताया था क्या कि
त्वरण, कौन त्वरण? तो नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर, ठीक है ना। त्वरण का मान परिणाम से स्वतंत्र होता है। वस्तु का त्वरण का जो मान होता है वो परिणाम से स्वतंत्र होता है। कौन बताया था? गैलीलियो गैलीली बताया था, ठीक है ना। और इसी से गैलीलियो गैलीली जब अपना प्रयोग कर रहा था तो प्रयोग करते करते इसने ये बताया था, इसी से बताया था कि कोई भी वस्तु हो, ठीक है ना। ऐसे कोई भी वस्तु ले लो, एक ले लो तुम, क्या पक्षी का कोई पंख ले लो, या चमकीला ले लो, या कागज़ ले लो, और कोई एक भारी वस्तु ले लो, लोहा, क्या ले लो? लोहा। तो प्रयोग किया था क्या? तो ये प्रयोग किया था, बोला था कोई भी वस्तु है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु है, चाहे मान लो कि इतना ऊँचा से हम गिरा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो वस्तु पंख हो या कागज़ हो, ठीक है ना, या कागज़ हो या चमकीला हो, ठीक है ना, चमकीला समझता है ना, प्लास्टिक, या तुम लोहा का गोला हो, ठीक है ना, या पत्थर हो, क्या हो? पत्थर हो, कोई भी वस्तु हो, इसे जब समान ऊंचाई से नीचे गिराएंगे, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक तो समझता है, उसको ऐसा नहीं कि उसको रस्सी बांध के ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ना। और स्वतंत्रता पूर्वक मतलब होता है क्या? और होता है क्या? उसको ऐसे फेंक भी नहीं रहे हैं, आराम से ऊपर गए और छोड़ दिए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। तो बोल रहा था, तो गैलीलियो गैलीली अपना एक प्रयोग किया था, बताया था क्या? कोई भी वस्तु अगर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है तो वो जो है समान समय के साथ यानी एक ही साथ, क्या बोला था? एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, चाहे वो हल्का हो या भारी हो, इसका मायना नहीं रखता है, ठीक है। तो क्या बोला था कोई भी वस्तु हो समान ऊंचाई से, चाहे वो हल्का रहो या भारी रहो, ठीक है ना, हाथी हो या चींटी हो, या पंख हो या कागज़ हो, चमकीला हो या लोहा का गोला हो या पत्थर हो, ठीक है ना। अगर समान ऊंचाई से गिराएंगे तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा, लेकिन सब इसका बात मानने को तैयार ना हो रहा था। सब बोल रहा था पगला है का, हम लोहा गिरा रहे तो लोहा जल्दी पहुंच रहा है, पंखा गिरा रहा है तो ऐसे घूर के प्लास्टिक गिरा रहा है, कागज़ गिरा रहा है तो घूर के बहुत टाइम ले लेता है पहुंचने में। बोला पगला है कि गलत तुम्हारा नियम है। अब सोच रहा है गैलीलियो गैलीली कैसे समझाएं, इसका नियम सही है, लेकिन गैलीलियो गैलीली सोच रहा है कैसे समझाएं, ये लोग पगलवा समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो और लेकिन बताओ, अब तुम लोग गिराएगा, पत्थर लो, लोहा लो, गोला लो, कुछ भी लो, और पंख हो गिराएगा तो तुम लोग भी देखेगा वही कि लोहा हो या जो भारी वस्तु होता है वो जल्दी गिर जाता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो जल्दी गिर जाता है, और जिसका द्रव्यमान हल्का होता है यानी जो कम भार का होता है वो जो है उसको गिरने में ज़्यादा टाइम लगता है, तुम लोग भी देखता है। लेकिन गैलीलियो गैलीली बोला था, ये हब्बा है ना, हब्बा क्या करता है? वस्तु को जो है ना, वस्तु जो जितना बड़ा रहता है, जितना चौड़ा रहता है, उसको उतना ज़्यादा रोकता है। अगर हब्बा को हटा दें, कौन बोल रहा है? गैलीलियो गैलीली सबको समझा रहा, पगलवा समझाने में परेशान है, समझा रहा कि अगर हब्बा को हटा दें यानी कोई माध्यम ना हो, ठीक है ना, माध्यम में कोई माध्यम उपस्थित ना हो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से क्या किया? हवा को हटा दिया, हवा को हटा दिए, अभी सबको गिराओ, तो अभी सबको गिराएंगे तो सब एक के साथ पृथ्वी पर हराक समय गिरेगा, ठीक है ना। तो लेकिन उस समय जो है, उस समय वायु सूचक यंत्र यानी वायु को अलग करने वाला, वायु मान लो को हम लिए क्या, कांच के ले लिए, कांच की डिब्बा ले लिए, और कांच के डिब्बा मान लो प्रयोग करना है, ठीक है ना, इतना चारों चीज़ भर देना है, और चारों चीज़ भर देना है, कांच के डिब्बा कैसे उल्टा देना, उल्टाएंगे तो एक साथ हराक से नीचे आएगा, लेकिन कांच के डिब्बा में भी तो हवा भर जाता, हो गया प्रॉब्लम। और उस समय जो है वायु को चूसने वाला यानी वायु सूचक यंत्र का भी खोजना होल था, जैसे कि वायु को कांच के वाला डिब्बा से हम सोख लें, कांच वाला डिब्बा को सोख लें, और वायु जब उससे निकल जाएगा तो हो जाएगा निर्वात यानी जहाँ कोई माध्यम ना हो, हवा भी बिल्कुल ना हो, उसे बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात यानी वैक्यूम। अब हो गया दिक्कत, तो उस समय तो वायु सूचक यंत्र का खोजना होल था। इस सबको बता रहा है कि ऐसे ही होता है, द्रव्यमान से कोई मतलब ना होता, वस्तु हल्का हो या भारी हो एक के साथ पृथ्वी पर आएगा, समझा रहा है, को समझने के लिए तैयार ना हो रहा है, लेकिन नियमा दे दिया कि ऐसा होगा। जब एक बार वायु सूचक यंत्र आविष्कार हो जाएगा तब सब लोग को मेरा बात समझ आएगा, हम रहे चाहे ना रहे, मेरा कथन जिंदा रहेगा। कौन बता दिया? गैलीलियो गैलीली, ठीक है ना। तो हो गया। तो आगे जाकर तो क्या बताया था? तो ये बताया था क्या, तो नोट में याद रखना, नोट में गैलीलियो गैलीली क्या बोला था? ये बोला था क्या, इसके अनुसार क्या बोला था? ये बोला था इसके अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक तो समझ रहा है। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब होता है कि वस्तु को हम ऐसे रस्सी बांध के नहीं टान रहे हैं, गिर रहा है छोड़ दिए गिर रहा है, ऐसा नहीं ऊपर से गए ऐसे ढकल दिए, ऐसा भी नहीं, गिर रहा है छोड़ दिए गिर रहा है। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब यही होता है। तो इसके अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु क्या होता है? द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी द्रव्यमान से कोई मतलब उसको ना है। आगे हम इसको सिद्ध भी कर देंगे कि द्रव्यमान से क्यों मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, क्या होता है? द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कौन बोला था? गैलीलियो गैलीली। लेकिन इसका बात कोई तो मान नहीं रहा है। अब अगलवा इसको मतलब इसको अगर सिद्ध भी करना, सबको बताना भी है तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, और इसके प्रैक्टिकल करने के लिए इसको अगर उस समय वायु सूचक यंत्र भी रहता तो ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता, लेकिन उस समय वायु सूचक यंत्र आविष्कार भी ना होता, हो गया इसको प्रॉब्लम। ये अपना प्रयोग करने के लिए
पता है, ऐसा माना जाता है कि गैलीलियो गैलीली जो है अपना प्रयोग करने के लिए चल गया कहाँ जानता है, पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा में एक ठो मीनार है जो ऐसे झुकल है, लेकिन अभी तक वो खड़े है, ठीक है ना, यानी झुका हुआ लेकिन गिरता ना है। उस पर चढ़ के गिराया था, लोहा के गिराया था, फिर जो है पक्षी के पंख को गिराया था, यानी हल्का वस्तु भारी वस्तु गिरा के प्रैक्टिकल किया था अपना प्रयोग करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसमें वायु सूचक यंत्र नहीं था, वायु था तो दिक्कत हो जाता था, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझिए गैलीलियो गैलीली के बारे में। फिर आगे जाकर एक वैज्ञानिक आता है, ठीक है, जिसका नाम है रॉबर्ट बोयल। क्या नाम है? रॉबर्ट बोयल, याद रखना। वो जो है वो बोला था जब वायु सूचक यंत्र का आविष्कार हो जाएगा, वायु सूचक यंत्र का आविष्कार हो जाएगा, यानी किसी भी वस्तु से, किसी भी गोला से उसके अंदर से वायु को सोचने वाला यंत्र को बोलते हैं वायु सूचक, ठीक है ना। जब वायु सूचक यंत्र आविष्कार हो जाएगा तब आएगा कौन? रॉबर्ट बोयल। कौन आएगा? रॉबर्ट बोयल आगे वैज्ञानिक आएगा, ठीक है ना। तुम लोग खाली सुनते जाना, सब आ रहेगा। रॉबर्ट बोयल आएगा। कौन आएगा? रॉबर्ट बोयल, ठीक है। तो रॉबर्ट बोयल कब आता है? तो जब वायु सूचक यंत्र, क्या बोल रहे हैं, वायु सूचक यंत्र का आविष्कार हो जाता तब आता है। और ये जो अपना जब प्रयोग करता है कि देखते हैं गैलीलियो गैलीली जो बोल रहा था ये तो बोल के चल गया, लेकिन उस समय सिद्ध नहीं कर पाया था। तो जो गैलीलियो गैलीली बोला था देखते हैं कहीं सही नहीं है, तो वायु सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया। तो क्या लिया था? एक ठो लिया था, इस तरह एक ठो अथी लिया था, कांच के लिया था, बीकर लिया था, और कांच के बीकर में क्या किया था, यहाँ पर ले लिया था लोहा ले लो, ठीक है ना। लोहा ले लिया, पंख ले लिया, या चमकीला ले लो, कोई को भारी ले लो, एक हल्का ले लो। लोहा भारी है, पंख हल्का है, ठीक है ना। और इसका अंदर से क्या किया, इसके अंदर से हवा को वायु सूचक यंत्र के द्वारा, किसके द्वारा? वायु सूचक यंत्र के द्वारा वायु को चूस के बाहर निकाल लिया। जब वायु चल गया बाहर तो अंदर में अब कोई माध्यम ना है, अंदर में कोई माध्यम नहीं है, तो हवा जो है विरोध नहीं करेगा अंदर में। अब क्या किया, इसको ही पलट दिया एक के साथ। जैसे पलटा तो देखा यहाँ से ऊपरा से लोहा कहाँ चल गया, ऊपरा कहाँ गया, और पंख भी कहाँ गया, ऊपरा। एक के साथ एक ही टाइम में नीचे गिरा। तो कहा रही ये तो गैलीलियो गैलीली सही बोल रहा था, गैलीलियो गैलीली सही बोल रहा था, इसके बात को मानने के लिए तैयार ना हो रहा था। अब जो है गैलीलियो गैलीली की बात आई जो है इस तरह सबके सामने करके प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, तो सब सोचा रहे हम जिसको पागल समझते थे वो तो सही था, हम लोग मान नहीं रहे थे, यानी इसका बात को सत्य साबित कर दिया। तो इतना था नियम। अब हम पहुँचेंगे कहाँ पर? तो अब पहुँचेंगे न्यूटन बाबा के नियम में। न्यूटन जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, ठीक है ना। न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या है? सर आइजैक न्यूटन। तो यहाँ याद रखना अथी क्या क्या था, तो ये गैलीलियो गैलीली, क्या बोल रहे हैं, गैलीलियो गैलीली के नियम को सत्य साबित किया। क्या किया? गैलीलियो गैलीली के नियम को सत्य साबित किया था, ठीक है। अब आएगा न्यूटन बाबा। कौन आएगा? जो इसके बोले तो तुम लोग चैप्टर 1 पढ़ा था, क्या मापन पढ़ा था, चैप्टर 2 क्या पढ़ा था, गति पढ़ा था, चैप्टर 3 क्या पढ़ा था, चैप्टर 3 तुम लोग को पढ़ाए थे, गति का नियम पढ़ाए थे ना। और चैप्टर 4 का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो चैप्टर 2, 3, 4 सब में न्यूटन है, ठीक है ना। न्यूटन के बारे में अभी तुम लोग को बताएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। तो न्यूटन का पूरा नाम क्या है? तो अब आएगा सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन बाबा का पूरा नाम क्या है? तो न्यूटन बाबा का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, जिसको प्यार से दुलार से खाली न्यूटन बोल देते हैं। और न्यूटन जो है इतना खतरनाक वैज्ञानिक था। फिजिक्स में 2 खतरनाक वैज्ञानिक हुआ, एक हुआ न्यूटन और एक हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन इतना खतरनाक वैज्ञानिक है, पगलबा इतना नियम दे दिया ही कि स्टूडेंट को आपको जिधर भी जाता है न्यूटन बाबा पीछे ना छोड़ता है, तुम लोग के पीछे नहीं छोड़ेगा। तुम लोग जो 11-12 में जाओगे ना, तो जब 12 में जाओगे तो तुम लोग को एक कैलकुलस नामक चैप्टर है, जिसमें तुम लोग पढ़ेगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और इंटीग्रेशन यानी समाकलन, और वो वही मिलके एक बुक पूरा देता है, ठीक है ना। तो उसमें भी देखो मैथ में भी इसका अहम योगदान है। मैथ में दिया था कैलकुलस, यानी मैथ में भी तुमको न्यूटन बाबा पीछे नहीं छोड़ेगा। फिजिक्स में तो पीछे नहीं छोड़ता है। फिजिक्स में तो जो पढ़ा है गति के बारे में पढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहा है, इसी के बारे में पढ़ना है। फिर तुम लोग को प्रकाश चैप्टर जो आता है, प्रकाश लाइट के बारे में पढ़ेगा, तो उसमें भी इसका नियम है, यानी ये जो है सगरो घुसल है, ठीक है। तो न्यूटन बाबा सगरो घुसल है, तो ये तुमको पीछे छोड़ने वाला ना है। इसलिए सर आइजैक न्यूटन के योगदान को देखते हुए, सर आइजैक न्यूटन के साइंस के क्षेत्र में ज़्यादा योगदान नहीं दिया था, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया था। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इसका योगदान को देखते हुए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान के बाबूजी कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। भौतिक विज्ञान क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान का जनक या पिता या थर्ड भाषा में बोले तो बाबूजी कहा जाता है। तो पूछेगा बता भौतिक विज्ञान का, यहाँ लगा दो प्राचीन, क्या लगा दो? यहाँ लगा दो थोड़ा प्राचीन मतलब पुराना। तो क्या होगा? भौतिक विज्ञान का प्राचीन पिता, प्राचीन जनक या प्राचीन पिता किसे कहते हैं? तो बोलना सर आइजैक न्यूटन। लेकिन आधुनिक समय में फिजिक्स के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और आया था जो कमाल कर दिया था, जिसका नाम क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम था? अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक समय में आया था और आधुनिक फिजिक्स को बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान दिया था। इसलिए आधुनिक पिता पूछेगा, आधुनिक भौतिक या आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता था? बोलना है सर
अल्बर्ट आइंस्टीन। प्राचीन पूछेगा तो आइजैक न्यूटन, खाली न्यूटन याद रखो, न्यूटन क्या, न्यूटन, ठीक है ना। सर आइजैक को गोली मारो। और पूछेगा आधुनिक पिता फिजिक्स का किसे कहा जाता है, तो बोलना है आइंस्टीन। अल्बर्ट को गोली मारो, आइंस्टीन, ठीक है ना। अब देखो सर आइजैक न्यूटन आया था, और सर आइजैक न्यूटन खतरनाक नियम दिया था। अब पढ़ेंगे कैसे कैसे ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तुम लोग पढ़ा होगा न्यूटन का कितना नियम है, तो न्यूटन का 3 नियम है। वो चैप्टर 3 में पढ़ लिए थे। 3 नियम चैप्टर 3 में निपटा दिए। कहाँ निपटा दिए, चैप्टर 3 में निपटा दिए थे। अब आएगा कौन, तो अब आएगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था 1642 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। थोड़ा इसका जान लेते हैं, महान वैज्ञानिक के थोड़ा जन्म मृत्यु जान लेते हैं। 1642 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 1642 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, जब गैलीलियो मरा था। देखो 1642 में गैलीलियो मर गया, और अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हो गया, 1642 में हो गया। और इसका मृत्यु जो होगा जब होगा 1727 ईस्वी में होगा। कब होगा, 1727 ईस्वी में होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं न्यूटन बाबा ने क्या क्या योगदान दिया था। तो बताए थे इसका मैथ के क्षेत्र में, बताया था तुम लोग को इसका काफ़ी अहम योगदान है। मैथ के क्षेत्र में दिया कैलकुलस नामक चैप्टर, जो तुम लोग 12th में जाएगा तो वो पूरा कितने सी का है, ठीक है ना। और इसी से 50 नंबर पूछ देता है तुम लोग को, फाइनल एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। फिर इसको दिया था क्या, दिया गति का नियम। क्या दिया था, गति का नियम दिया था। गति का 3 नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। तुमने पढ़ा है ना। फिर ये दिया था क्या, बल का जो सूत्रवा पढ़ता है, बल F बराबर m में जो पढ़ते हैं, कौन दिया था, यह दिया था। न्यूटन के दूसरा नियम से हम प्राप्त किए थे, न्यूटन के दूसरा नियम से बल का सूत्र प्राप्त किए थे। फिर तुम लोग को ये जो अभी पढ़ेगा, क्या पढ़ेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम पढ़ेंगे, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियमावली पढ़ेंगे, वो भी क्यों दिया था, तो न्यूटन साहब दिए थे। और फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी फिजिक्स के लाइट के क्षेत्र में, यानी प्रकाशिकी के क्षेत्र में जो लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें भी गुरुत्वाकर्षण उसमें भी सर आइजैक न्यूटन का अहम योगदान रहेगा। तो ये सब कितना वर्ष की उम्र में कर दिया पता है तुम लोग को, जब तुम लोग फ्री फायर खेलता है, पबजी खेलता है, दिन भर बिजी रहता है उसी में, उतने वर्ष के उम्र में सब इतना चीज़ कर दिया। यानी मात्र 25 वर्ष के उम्र में, कब, मात्र 25 वर्ष के उम्र में देखो ये क्या क्या दे दिया है। अब पढ़ते पढ़ते से पागल हो जाएगा, इतना चीज़ दे दिया मात्र 25 वर्ष की उम्र में। लेकिन ये बाद में, बहुत बाद में जाकर ये क्या क्या था, पुस्तक को छापा था। ये जब गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिया, तो याद रखना 1667 ईस्वी में। कब दिया था, 1667 ईस्वी में दिया था। लेकिन ये सब तो नियमा उम्र दे दिया, लेकिन बाद में जाकर इसका प्रतिपादन किया था। कब, जब अपना एक पुस्तक छापा था। पुस्तक छापा था क्या, फिलोसफिया नेचुरल और फिलोसफिया मैथिका, मैथ का बोलते हैं मैथिका, ठीक है ना। जब ये पुस्तक छापा था तब 1687 में छापा था। कब छापा था पूछेगा, इसका पुस्तक का नाम है क्या, तो इसका पुस्तक का नाम है फिलोसफिया नेचुरल, और फिलोसफी से फिलोसफिया, एन से नेचुरल, फिर प्रिंसिपिया, एम से मैथमेटिक, यानी मैट्रिक्स बोल दो, मैट्रिक्स। तो क्या हो गया फिलोसफिया नेचुरल्स, फिलोसफिया मैट्रिक्स। कब छापा था, 1687 ईस्वी में छापा था। 25 वर्ष की उम्र में इसे बता दिया। और किताब में कब छापा था, 1687 ईस्वी में छापा था। अब देखते हैं क्या गुरुत्वाकर्षण का कुछ नियम बताते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि न्यूटन जो है कैसे ही महान वैज्ञानिक बन गया था। पता है, एक तो कहानी है जो काफ़ी प्रचलित है, कहानी आप लोग को सुनाते हैं। यह कहानी है क्या, कहानी है कि एक समय की बात है, न्यूटन के गांव में क्या हो गया था, प्लेग नामक बीमारी हुआ। क्या हुआ, प्लेग नामक, कहानी सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लेग नामक बीमारी हो गया। अब पहले प्लेग को जो है काली मौत का संज्ञा दिया जाता था, यानी जिसको प्लेग हो गया उसको चौपट कर देगा, पूरा गाँव के गाँव चौपट कर देगा, यानी कोरोना से भी खतरनाक था, ठीक है ना। तो प्लेग, ठीक है ना। तो प्लेग किससे फटता है, तो प्लेग फटता था चूहा से। किससे फटता था, पहले चूहा से फटता। अब तो प्लेग पर काबू पा लिया गया है, ठीक है ना। अब प्लेग नहीं फटता है तो चूहा से, ठीक है ना। तो एक कहानी है कि जब इसका गांव में प्लेग फैला था, सब लोग भागने लगा, क्योंकि प्लेग जो है ना, जिसको प्लेग नामक वैज्ञानिक बीमारी हो गया, प्लेग नामक बीमारी हो गया, उसके पास तुम जाएगा तो तुमको भी थोड़ा चटाक से घोल्टा देगा, यानी चट से तुमको घोल्टा देगा। तो पहले क्या होता था, जहाँ प्लेग फैला तो सब लोग अपना गाँव छोड़ के भागने लगता था, उस गाँव को छोड़ के, ठीक है ना। तो न्यूटन भी बेचारा भाग रहा था, भागते थक गया। तब इसको मिला क्या, तब बोला थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वहीं पास में था क्या, तो पास में था एक सेब का वृक्ष। क्या था, सेब का वृक्ष है। तो बेचारा आराम से सेब के वृक्ष के नीचे बैठ के आराम करने लगा। तो आराम करते करते सो गया। उसी बीच जो है लगभग कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसके माथा पर एक क्या गिरा, सेब गिरा। तो जब माथा पर सेब गिरा तो सोचा सेवा गिरा तो हम लोग क्या करते हैं, सेवा गिरते तो कहते खुश रहते हैं, अरे भूखल ये पहले खाए, वो करते हैं ना, भूखल है पहले खाएंगे सेब को। लेकिन वो सोच रहा है कि अरे सेवा जो गिरा गाछा से तो नीचे क्या रहा है, मथे पर काल गिरा, नीचे भी खाली है, ऊपर भी जगह खाली है, तो सेवा तो ऊपर भी जा सकता है ना, सेवा कहा जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे कहा रहा है, सोचने लगा। अब बताओ हम लोग रहते क्या करते हैं, अरे ऊपर का लो नीचे का लो पहले खाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं, क्या कहा, ये सोचने लगा क्या कि सेब जो है नीचे क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, कौन है जो इसको नीचे खींच रहा है।
कौन है जो इसको ऊपर नहीं आने दे रहा है, ठीक है ना। कोई गेंद भी खींचते हैं तो गेंद को भी खूब फेंकते हैं ना, तो फेंकते हैं तो ऐसा ना है कि वो एकदम चला जाता है, बाहर चल जाता है, नहीं लौट के ना आता, ऐसा ना होता है। जाते 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 एक समय ऐसा आएगा फिर लौटने लगता है। तो खींचने वाला कौन है, तो न्यूटन फिर पर दिमाग लगाने लगा, खींचने वाला कौन है, कोई भी वस्तु को नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चल जाता है, ये खींचने वाला कौन है। तो खोजते 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 पता लगाते 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 ये बोला था खींचने वाला और क्यों ना है, पृथ्वी जो है ना वो बल लगाता है। पृथ्वी क्या लगाता है, उस बल को बल दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी एक ठो बल लगाता है और वो बल पगलवा हमको दिखाई नहीं देता है, वो बल हमको दिखाई नहीं देता है। उस बल को ही बोला था गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोला था, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, उस बल को ही बोला था गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल जिन नियमों के तहत बताया था उसको बोला था गुरुत्वाकर्षण। क्या बोला था, गुरुत्वाकर्षण। अब बताओ हम लोग के माथा पर सब गिरता, मौज हो गया आज के नाम जिंदगी, मौज हो गया, खेबो आराम से। अब कैसे गिराना गिरा, कोई दिमाग लगाने का नहीं था, लेकिन दिमाग लगाया बन गया वैज्ञानिक। क्या बन गया, वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो इसका कहानी ये छोटा था कहानी था। तब देखो तब जो है, तो अब क्या देगा, तो अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, ये सब तो पढ़ लिए 3 नंबर चैप्टर में। आप पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या पढ़ना है, तो चलो तुम लोग ध्यान से देखो, पूरा चैप्टर है ख़त्म कर देना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी एक ऐसा नियम दे दिया। ये सार्वत्रिक मतलब हर जगह यानी यूनिवर्सल बोले तो ब्रह्मांड, यानी एक ऐसा नियम दिया था जो ब्रह्मांड बोले तो ब्रह्मांड में समझता कौन आता है, जितना भी ग्रह नक्षत्र ग्रह गुच्चर, ठीक है ना, चांद तारा सूर्य आकाशगंगा, जितना भी खगोलीय पिंड दिखाई दे रहा है सब मिल के ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड मतलब हो गया जितना तुमको नज़र आ रहा है सब ब्रह्मांड है, ठीक है ना। चाहे वो सब ग्रह हो, नक्षत्र हो, सूर्य हो, तारा हो, आकाशगंगा हो, ठीक है ना, या तारामंडल हो, या कोई भी खगोलीय पिंड हो, सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। तो ये क्या बोला था, एक ऐसा नियम दिया था, ऐसा नियम दिया था जो पूरा ब्रह्मांड के लिए, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, यानी पूरा ब्रह्मांड के लिए लागू हो गया। बताओ, ऐसा नियम दिया था जो सिर्फ पृथ्वी के लिए लागू नहीं था, पूरा ब्रह्मांड के लिए लागू हो गया। क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड के लिए लागू हो गया था, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियम। अब ये नियम क्या दिया था तो वो देखते हैं, ठीक है ना। ये बोला था क्या, लेकिन इससे पहले हम समझ आते हैं गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। क्या समझते हैं, समझने पहले ब्रह्मांड समझने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। गुरुत्वीय बल और फिर समझते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। अभी तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि न्यूटन के माथा पर क्या गिरा, सेवा गिरा तो खाने के बजाय सोचने लगा सेवा नीचे काहे ले लो, ऊपर काहे न गया, नीचे भी जगह खाली है ऊपर भी जगह खाली है, नीचे काहे लाया ऊपर काहे न गया, सोचने लगा ना। तो फिर पता लगाया, सोचते पता लगाया, अपने प्रयोग के द्वारा पता लगाया कि पृथ्वी पास एक बल है जो क्या करता है, अपने और किसी वस्तु को खींच लेता है। अभी बताएंगे कि पृथ्वी से बाहर कोई वस्तु को इससे सुनता है, चंद्रमा पर आदमी गया है, मंगल पर गया है या अंतरिक्ष में गया है, तो पृथ्वी के छोड़ के कैसे बाहर निकल जाता है ये भी बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर सोचने लगा, सोचते बताया था कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को एक बल लगाकर अपने ओर खींचता है, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। तो पूछा गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, बोल लेते हैं, तुम लोग बोलना है क्या गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। तो बोलना है पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्या बोलेगा, सिंपल बोलना है, क्या, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है, ठीक है। अब आएगा गुरुत्वीय त्वरण। क्या आएगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण ऐसे देखो, त्वरण ऐसे पूछता है तो त्वरण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बोलेगा, ये मतलब क्या हो पता है, ये मतलब वही सब हुआ वाहन के लिए त्वरण। वाहन मतलब तो बोले तो गाड़ी कहाँ चलता है, तो गाड़ी चलता है रोड पर चलता है, यानी गाड़ी चलता है समतल रेखा में, कैसा रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, यानी समतल जमीन पर चलता है। लेकिन वस्तु को ऊपर फेंको तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर लौट के नीचे आएगा। जब ऊपर नीचे गति करने लगे, जब समतल जमीन पर गति करें तो उस त्वरण को बोलते हैं ए। लेकिन जब ऊपर नीचे गति करें, ऊपर नीचे अप डाउन गति करें, तो उस त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, अब याद रखना, गुरुत्वीय त्वरण को किससे इंडिकेट करते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से इंडिकेट करते हैं, छोटकी जी से। कौन जी से, छोटकी जी से। खाली त्वरण बोलेंगे तो बोलना है ए,
गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे तो बोलना है जी। तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे, तो बोलेंगे सिंपल बात अभी बताए थे, न्यूटन क्या बताया था, न्यूटन बताया था पृथ्वी पर कौन सी होती है, वो शक्ति है, पृथ्वी पर क्या है, एक शक्ति है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पास शक्ति है, मेरे पास भी शक्ति है, ठीक है ना। तो सब लोग के पास शक्ति है, मेरा मोबाइल पास है, मार्कर पास है, बोर्ड पास है, सब लोग पास शक्ति है, अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो बोला था पृथ्वी के पास एक शक्ति है, यानी वैसा बल, ठीक है ना, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है ना। आप उससे गुरुत्वीय बल कहते हैं। लेकिन पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो बोलना है जिस त्वरण से, क्या बोलना है, जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना, अपनी ओर खींचता है, उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। याद हुआ, चलो एक बार फिर बोलते हैं। पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को छोटकी जी, क्या बोलेंगे, छोटकी जी बोलेंगे, ठीक है ना। बड़की जी ना है, बड़की जी अभी पढ़ाएंगे अलग होगा, और छोटकी जी अलग होगा, बड़की अलग और छोटकी अलग, ठीक है ना, स्मॉल अलग और कैपिटल अलग। तो अभी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना है क्या, जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने और खींचती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और वही त्वरण के यहाँ पर बल बोल देंगे तो बोलेंगे जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है या खींचता है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया था, ये दिया था क्या, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, बोला न्यूटन, क्या देना है, न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना। तो आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, क्या देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, क्या देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में न्यूटन क्या बताया था, न्यूटन बताया था कि ब्रह्मांड मतलब समझता है ना, जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्मांड का अंतर्गत है, चाहे मेरा पृथ्वी हो या 8 ग्रह हो या नक्षत्र हो या तारा हो या सूर्य हो या तारामंडल हो या चंद्रमा हो या तुम्हारा आकाशगंगा हो, सब जितना भी हिस्सा है या दुनिया में कोई भी वस्तु या ब्रह्मांड अथवा कहीं भी कोई वस्तु, सब किसका हिस्सा है, सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ऐसा नियम दिया था ये कि पूरा ब्रह्मांड के लिए लागू हो गया था, पूरा यूनिवर्सल के लिए लागू हो गया था, ठीक है ना। तो क्या दिया था, ये बोला था कि ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में क्या बोलेंगे क्या, इसमें सिंपल बोलेंगे क्या, ब्रह्मांड में, क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड में, ठीक है ना। ब्रह्मांड के लिए दिया, किसके लिए दिया था, ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी दो पिंड के लिए, पिंड बोले तो वस्तु बोले तो पदार्थ बोले तो कण, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी दो कणों के बीच एक नियम दिया था, क्या दिया था, कोई भी कण हो सकता है, ठीक है ना। वो कण मतलब समझ रहा है ना, कण मतलब वस्तु मतलब पदार्थ, चाहे वो पदार्थ पृथ्वी भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, मार्कर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, तुम लोग भी हो सकते हो, कागज़ हो सकता है, कलम हो सकता है, सूर्य हो सकता है, तारा हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, यानी कोई भी वस्तु हो सकता है, कण मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है ना। तो वही ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी दो कणों के बीच बताया था, क्या होता है, तो किसी भी दो कणों के बीच जो बल लगता है, ठीक है ना, के बीच जो आकर्षण बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, जो आकर्षण बल, यानी सिंपल याद रखना, आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है, प्रतिकर्षण ना, ऐसा नहीं कि पृथ्वी जो हमको धक्का मार के बाहर चल जाएगा, बोलेगा तुम बाहर चल जाओ चंद्रमा पर, धक्का मार के हमको अपने फेंक देगा, ना, पृथ्वी सही वस्तु क्या करता है, आकर्षण करता है, ठीक है ना। तो वही बोला है कि बीच जो आकर्षण बल लगता है, उसे ही क्या बोले थे, उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का दिया था नियम, क्या दिया था, बोला था क्या, ये मान लो कि एक वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ दो वस्तु है, कितना वस्तु है, ये बोला था क्या कि यहाँ पर एक वस्तु है और एक यहाँ पर वस्तु है, दो वस्तु है, ठीक है ना, दो वस्तु, आराम से देखना तुरंत याद हो जाएगा। यहाँ पर दो वस्तु है और ये वस्तु का द्रव्यमान, मान लो कि द्रव्यमान को बोलते हैं मास मतलब MASS, मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब मीटने, ठीक है ना, द्रव्यमान। और इसका द्रव्यमान मान लो M2 है, यानी इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, दो वस्तु लिए हैं और दोनों के बीच की दूरी अगर मान लो क्या मान लेते हैं, तो R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R मेरा क्या है, दूरी, क्या है, आर मेरा दूरी है। तो बताया था क्या, तो न्यूटन महोदय ने बताया था क्या, तो पहला नियम देते क्या, पहला नियम बताया था कि दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल। दुनिया में जितना भी वस्तु है सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। पृथ्वी भी हम लोग को आकर्षित करके अपने पास रखता है, हम लोग को यहाँ पृथ्वी की छोड़ के भागने नहीं देता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उछल जाएंगे तो फिर पृथ्वी पर गिरेंगे, गेंद को फेंक दो फिर पृथ्वी पर गिरेगा, तुम मोबाइल अपना जो देख रहा है मोबाइल को फेंक दो फिर पृथ्वी पर गिरेगा, कुछ भी फेंक दो पृथ्वी पर गिरेगा, क्यों गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है आकर्षण करता है, क्या करता है, आकर्षण। तो बताया था आकर्षण बल को ही बोलते गुरुत्वाकर्षण बल, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो बताया था क्या, तो न्यूटन महोदय जो नियम दिया था बताया था कि किसी
भी दो कणों के बीच, कण मतलब समझ गए, वस्तु या कोई भी वस्तु हो, ठीक है ना, तो किसी भी दो कणों के बीच, किसी भी दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके द्रव्यमान के, क्या बोल रहे हैं, उसके द्रव्यमान के, क्या बोल रहे हैं, उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल यहाँ लिख देना है, गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समझ रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। जैसे मान लो तुम लोग, ये क्या है, तराजू है, क्या है, तराजू है, क्या है, तराजू है, ठीक है ना, तराजू है। अब यहाँ पर एक आदमी बढ़ाओ तो यहाँ पे द्रव्यमान ही बढ़ जाएगा, यहाँ जाके तुम 2 आदमी चढ़ जाओ तो यहाँ द्रव्यमान ही बढ़ जाएगा, यहाँ 3 आदमी चढ़ जाओ तो द्रव्यमान ही बढ़ जाएगा, यहाँ 4 आदमी चढ़ जाओ तो द्रव्यमान ही बढ़ जाएगा। तो एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, तो उसे बोलते हैं समानुपाती। और एक घटे तो दूसरा भी घटे, तो उससे बोलते हैं, उससे भी बोलते हैं समानुपाती। यानी बढ़ने पर बढ़े और घटने पर घटे, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। अगर यहाँ बढ़ रहा है द्रव्यमान बढ़ रहा है, अगर यहाँ को उतारेंगे द्रव्यमान घटेगा, तो ये हो गया समानुपाती। क्या हो गया, समानुपाती। लेकिन इसका उल्टा अगर बोलें, क्या, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, उससे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। एक बढ़े दूसरा घटे या दूसरा घटे तो एक बढ़े, यानी जब उल्टा होगा तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। और याद रखना, समानुपाती को ही हम बोलते हैं क्या, एक नाम और बोलते हैं अनुकर्मानुपाती। क्या बोलते हैं, अनुकर्मानुपाती भी बोलते हैं, याद रखना। जैसे तुम्हारा मान लो पैकेट में कितना है, 100 रुपया है, तुम चल गए समोसा खाने, ठीक है ना। हम बता रहे समानुपाती बता गए, समानुपाती यानी अनुकर्मानुपाती बता दिए हैं। अब समझाने जा रहे हैं तुम लोग को व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मान लो तुम्हारे जेब में कितना है, 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया है। और तुम चल गए समोसा खाने, एक समोसा खाएगा तो यहाँ समोसा बढ़ गया, यहाँ बचा 95 रुपया। दूसरा समोसा खरीदेंगे तो 2 समोसा खरीद लिए, तो अब यहाँ पर 5 टका फिर घट गया, अब यहाँ पर हो गया 90 टका। 3 समोसा अगर खरीदेंगे तो अब यहाँ पर बचेगा कितना रुपया, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 85 रुपया, ठीक है ना। 4 समोसा खरीदेंगे तो अब यहाँ बचेगा कितना, 80 रुपया, यानी 5 रुपया समोसा पीस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ देखो समोसा बढ़ रहा है लगातार, तो पैसा लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो समानुपाती जब भी रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ मान लो लिख दिया क्या, लड़का समानुपाती लड़की। क्या लिख दिया, लड़का समानुपाती लड़की, लड़का समानुपाती लड़की। तो ये समानुपाती जब भी रहेगा तो साथे लिखाएगा, ठीक है ना, साथे लिखाएगा। अगर समानुपाती, अगर व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो उसको पलट के लिखते हैं, यानी टंगड़िया ऊपर और मुड़िया नीचे, ठीक है ना। ऐसे मान लो ले दिया लड़का समानुपाती अच्छा, तो अच्छा ना होता है, लड़का बदमाश होता है, यानी हो जाएगा अच्छा चल जाएगा नीचे, क्या चल जाएगा, अच्छा चल जाएगा नीचे। समझ आ गया, हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो नीचे लिखना है, समानुपाती रहेगा तो साथ ही लिखना है, ठीक है ना। तो चलो इतना तुम लोग समझा दिए, थोड़ा मैथ वाला था, ठीक है। अब देखो तुम लोग को, तो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ न्यूटन महोदय बोले थे क्या, तो न्यूटन महोदय बोले थे किसी भी 2 कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या था, समानुपाती होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाहे कोई भी बल हो, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल हो या डायरेक्ट बल बोले या अभिकेंद्र बल हो, अभी अभिकेंद्र बल भी बताएंगे, ठीक है। कोई बल को बोलते हैं एफ, यानी इसके नियम के अनुसार क्या कहते हैं, एफ जो है, एफ यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये समानुपाती है किसका, तो दोनों 2 कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके द्रव्यमान बोले तो m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती है। गुणनफल बोले तो गुना, यानी m1 गुना m2 के समानुपाती है। अब इसको बोलते हैं समीकरण है। क्या बोलते हैं, समीकरण है, क्योंकि अभी निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल बराबर सूत्र क्या बनता है निकालेंगे, इसे समीकरण 1 बोले थे, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ क्या बोला था, चलो थोड़ा इधर बिठाते हैं, ठीक है ना। तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, क्योंकि होली वाला दिन तुम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्योंकि इस पूरा क्लास बंद है, अगर तुम लोग को इस पर जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा, दुलाल मिलेगा, जितना ज़्यादा लाइक करेगा, जितना ज़्यादा शेयर करेगा, जितना ज़्यादा लोग इसको देखेगा, उतना जल्दी तुमको दूसरा वीडियो लेकर आएगा। जब भी आएंगे तुम लोग को एक चैप्टर चौपट कर देंगे, चौपट मतलब समझ रहा है, मतलब उसका निपटारा कर देंगे, खल्लास कर देंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग बताना कैसा लग रहा है वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। 9-10 वाले का स्टूडेंट को ज़्यादा क्लास के बारे में बताओ, 11-12 में भी जाकर देखो, 11-12 में बताओ किसको, तो 11-12 वाला स्टूडेंट को बताओ और सपोर्ट करो, ठीक है ना। क्योंकि जब भी तुम लोग आएंगे चैप्टर खत्म कर देंगे। साइंस के बाद तुम लोग को करेंगे क्या, मैथ तो तुम लोग टीचर कहीं भी मिल जाता है, मेरे का टीचर तुम लोग कहीं भी मिल जाता है, गाँव पड़ोस में कहीं भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए साइंस के बाद तुम लोग को लेकर आएंगे क्या, तो आर्ट्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग देखो, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये हो गया। तो हम क्या बोला था, न्यूटन महोदय बोला था किसी भी 2 कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती, देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है अकेले।
हाँ चलो हो रहा है, समानुपाती होता है। और दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोला था कि और उनके बीच के दूरी के बीच का समानुपाती होता है, यानी दोनों के बीच कितना आकर्षण बल लगेगा, कितना आकर्षण बल लगेगा। तो ये दोनों के बीच की दूरियां बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल घट जाएगा। चुंबक तुमने देखा है, चुंबक जितना नजदीक लाएगा उतना कस के खींचेगा, उतना मच के खींचेगा, उतना ज़्यादा ताकत से खींचेगा। लेकिन चुंबक को ले चल जाएंगे दूर तो खाली दोनों मुँह टुकुर टुकुर टाँगते रहेगा, खींच ही नहीं पाएगा, इतना कम बल से खींचता है कि आगे बढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो यानी दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, बल घटेगा, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती जहाँ रहेगा तो टंगड़िया ऊपर मुड़िया नीचे, यानी उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उल्टा। तो क्या बताया, दूसरा नियम बताया था क्या, कि बताया था क्या, दोनों वस्तु के बीच, क्या, दोनों कणों के बीच जिसके बीच हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाले क्या, तो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, उसके बीच के दूरी के उसके बीच की दूरी का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती बोले तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात में, यानी लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बोले तो F, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा लिखना है, टंगड़िया ऊपर मुड़िया नीचे, यानी उल्टा लिखना है। किसका उल्टा, तो उसके बीच लगने वाला दूरी के वर्ग, वर्ग नहीं दिए, उसके बीच लगने वाला दूरी के वर्ग लिखना है। क्या लिखना है, दूरी के वर्ग का, तो दूरी क्या है मेरा, r, क्या है, r। आप व्युत्क्रमानुपाती बोले तो उल्टा, यानी एक और जिसका रहेगा उसका निचुआम, तो दूरी क्या, तो 1/r, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती किसका, वर्ग का, यानी स्क्वायर करेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको बोले समीकरण 2। क्या बोल रहे, समीकरण 2। यानी दूसरा क्या नियम दिया था, दूसरा नियम दिया था न्यूटन महोदय कि दो वस्तुओं, दो कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दो कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बीच दूरी के वर्ग के यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए उल्टा होता है, इसलिए नीचे लिख दिए। क्या लिखे, नीचे। अब क्या करेंगे, देखो आप बनाते हैं फटाक से ना, समीकरण 1 एवं 2 से। क्या लिखना है, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 को देखो गौर से, इधर भी क्या है, F, क्या है, F। समीकरण 2 को देखो तो गौर से, इधर भी क्या है, एक F है, यानी इधरो F, यानी लेफ्ट में क्या है, F, लेफ्ट में क्या है, F। तो लेफ्ट जब F है तो राइट वाला भी दोनों क्या होगा, दोनों मिल जाएगा। लेफ्ट में दोनों समान है, लेफ्ट में क्या है, समान है, तो राइट वाला भी समान होना चाहिए। तो इधर से कॉमन ले लो, यहाँ भी F और यहाँ भी एक F लेते हैं। क्या लेते हैं, बोलेंगे दो बार तुमको नहीं देंगे, 2 बार नहीं खिलाएंगे, भोज में आएगा किसी एक बार खिलाओ, ठीक है। पर तुम कुछ बांट रहा है, मिठाई उठा बांट रहा है तो एक बार लो, ठीक है, तो एक बार बोलेंगे लेना, यानी F यहाँ भी है, F यहाँ है, तो F लिखो एक बार, कितना बार लिखो, हो जाएगा F समानुपाती। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, हम ध्यान देते रहना है। F समानुपाती क्या होगा, तो F समानुपाती होगा M1 × M2। क्या होगा, M1 × M2 हो गया ना। तो चलो एक गुना करेंगे M1 × M2, तो M1 × M2 ही आएगा, और r² नीचे है तो साथ ही लिख दिए, दोनों मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं ना। अब तुम लोग को पता है, जब भी समानुपाती हटेगा, जब भी क्या हटेगा, जब भी समानुपाती हटेगा तो कोई बदमाश आता है, बदमाश को बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक। जब भी समानुपाती हटेगा तो कोई बदमाश आएगा, ठीक है ना, कोई वहाँ पर ज़बरदस्ती घुस जाएगा, बोलेगा समानुपाती का हटेलियो तो हम मैं अबे करबो, उसको बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक। तो यहाँ पर ये समानुपाती हटाएंगे तो आएगा एक नियतांक। क्या आएगा, नियतांक। उस नियतांक को क्या बोलेंगे, तो उस नियतांक को हम बोलते हैं कैपिटल जी। स्मॉल जी नहीं, स्मॉल जी अलग होता है, छोटकी जी अलग होता है, बड़की जी अलग होगा, अभी सब बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नियतांक जहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, तो आएगा कैपिटल जी। क्या आएगा, कैपिटल जी। और जो लिखा हुआ लिख दे, M1 के M1, M2 के M2, r² के r²। ये बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र बन गया है, गुरुत्वाकर्षण के सूत्र बन गया है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, G, कैपिटल G × M1 × M2 बटा r²। ऐसे से तुम लोग पूछेगा, दो वस्तुओं के बीच दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, उसका बीच की दूरी दे देगा, और बोलेगा गुरुत्वाकर्षण बल बताओ, तो उस द्रव्यमान को गुना करो, दूरी के निचोड़ लिखो, वर्ग करो, और G के मान रखो, अपने निकल जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का कितना लगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, क्या बताते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तब पूछेगा जी जो है, ये जी जो किसने दिया, तो ये जी के कुछ मान भी होता है, हाँ जी के मान का होता है, ठीक है ना। जी का जो मान है ना, इसको बोलते हैं क्या, तो इस जी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक मतलब समझ रहा है, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, यानी पूरा ब्रह्मांड में जी का मान जो है ना, पूरा ब्रह्मांड के लिए है, ठीक है ना। ये छोटकी जी जो लेंगे, छोटकी जी है बड़ी बदमाश है, ये हर जगह बदलते रहेगा, ठीक है ना। पृथ्वी पर इसका मान अलग होगा, पृथ्वी के विश्वत रेखा ने बीचा अलग होगा, ये ध्रुव पर चल जाओ, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर चल जाओ, वहाँ भी मान बदल जाएगा।
चंद्रमा पर चल जाएगा वहाँ भी मान बदल जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जाओ तो छोटकी जी का मान बदल जाएगा। पृथ्वी के नीचे जाओ तो छोटकी जी का मान बदल जाएगा। छोटकी जी जो है बड़ी बनवास है, बदलते रहता है, पल पल में बदल जाता है। मौसम की तरह बदल तो नहीं जाएगा, उसी तरह बदलते रहता है, ठीक है ना। लेकिन बड़की जी जो है ना कहीं नहीं बदलता है। चाहे तुम कहीं भी चल जाओ, चंद्रमा पर जाओ, पृथ्वी पर जाओ, सूर्य पर चल जाओ, सूर्य पर जाएगा जल के बस समय हो जाएगा। सूर्य पर जाओ, तारा पर जाओ, या कोई भी ग्रह पर चल जाओ, ठीक है ना। कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, इसलिए कैपिटल जी को बोलते हैं हम क्या, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड, ठीक है ना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी पूरा ब्रह्मांड में ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। अब बोलेगा गुरु जी बताओ तो कैपिटल जी के मान क्या होता है? तो कैपिटल जी का जो मान होता है ना, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6.673 भी लिखो, ठीक है ना। 3 भी कितना लोग लिख देता है तो हम भी लिख देते हैं 6.673 इंटू 10 टू दी पावर -11 -11 के बाद क्या, रसगुल्ला, जिलेबी, कौन सी ऐसा मात्रा तो लिखना पड़ेगा ना, तो चलो वो बताएंगे बाद में। 3 को तुम लोग गोली मार दो, ठीक है ना। 3 मारते गोली 2 अंक तक रखते हैं। ऐसे 3 भी रहेगा तो 3 भी मार देना है, कोई दिक्कत ना है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर से ध्यान देना है क्या, यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखें क्या, यहाँ पर ऐसा मात्रा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, लिखते हैं लंबाई। तो लंबाई अगर 10 है तो लिखते हैं 10 मीटर लिखते हैं या सेंटीमीटर लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं क्या, लिखते हैं हम समय। तो समय मान लो लिखते हैं, समय क्या है तो मान लो 10 लिखे तो 10 घंटा लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, मिनट लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जी के साथ कौन सी लिखें, रसगुल्ला लिखेंगे, जलेबी लिखें कि क्या लिखें, तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कैपिटल जी का एसआई मात्रा। क्या निकालना पड़ेगा? एसआई मात्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, एकदम ध्यान से देखो। तो निकाल रहे हैं क्या, जी का, क्या निकाल रहे हैं, जी का एसआई मात्रक। क्या निकाल रहा है? जी का एसआई मात्रक। तो जिसका एसआई मात्रक निकालना है उसको बोलेंगे तुम वहीं पर आराम से टुकुर टुकुर देखते रहो, बाकी बात कहेंगे सबको चल रहे पार। कहाँ चल पार, यानी कौन पार, बराबर के पार, नदिया के पार नहीं, बराबर के पार। तो बोलेंगे सबको पार चल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ एफ है तो यहाँ पर देखो जी बराबर क्या आ जाएगा, तो जी बराबर, जी को इधर रहने दो, एफ यहाँ पर है तो एफ यहाँ रख दो, आर इधर नीचे है, आएगा इधर तो कहेगा हम आएगा लियो ऊपरा। कहाँ आएगा लियो, तो आ जाएगा ऊपरा। कहाँ आएगा? ऊपर। इधर M1 M2 है तो M1 M2 नीचे ऊपर में, तो आएगा इधर तो आ जाएगा नीचे यानी भाग में। कहाँ आएगा? भाग में आ जाएगा। आ गया ना। अब निकाल लो इसका एसआई मात्रक। तो सबका एसआई मात्रक तुम लोग को याद होगा, तुम लोग को चैप्टर 3 जब पढ़ाए थे गति के नियम, तो उससे बताए थे कि बताओ बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बता दो। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने बताया था बल के बारे में, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन। ये आर क्या है मेरा, तो आर मेरा है दूरी। आर क्या है? दूरी। या दूरी को मापते हैं मीटर में। दूरी को क्या मापते हैं? मीटर में। चाहे कोई भी दूरी हो, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, कोई भी दूरी हो, या विस्थापन हो, कोई भी दूरी हो, ठीक है ना। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा मीटर। दूरी का मीटर, दूरी का मीटर। आर क्या है? दूरी, दूरी का मीटर। स्क्वायर का स्क्वायर। एम क्या है? द्रव्यमान। एम क्या है? द्रव्यमान। M1 भी द्रव्यमान, M2 भी द्रव्यमान। M1 हो गया पहला वस्तु द्रव्यमान, पहला खंड का द्रव्यमान। M2 हो गया दूसरा खंड का द्रव्यमान। तो दोनों तो द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का समात्रक kg, द्रव्यमान का समात्रक kg, द्रव्यमान का समात्रक kg पढ़ाए थे मापन में जो पढ़ाए थे। तो द्रव्यमान का समात्रक kg और यह द्रव्यमान का समात्रक kg, यह द्रव्यमान का समात्रक kg। तो बताओ कैपिटल जी बराबर क्या हो गया? कैपिटल जी बराबर मेरा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg गुना kg। क्या हुआ? kg स्क्वायर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो गया। तो पूछा कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है, 1000 बार पूछेगा, ठीक है ना। अभी से लेकर तुम्हारा जब तक नौकरी नहीं रहता तो पूछते रहेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या हो गया? तो कैपिटल जी का मेरा एसआई मात्रक क्या हो गया? तो हो गया मेरा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर। बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये हो गया मान। क्या हो गया? मान। और साथ में इसका एसआई मात्रक भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर। तुम लोग समझ आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी के बीच यह सूत्रबा लगा के कोई भी दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को हम बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि कोई भी गुरुत्वाकर्षण, कोई वस्तु है उसके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जैसे मान लो तुमको दे दिया क्या, जैसे मान लो यहाँ पर चलो निकाल देते हैं वो, जिससे न्यूमेरिकल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल? पहला न्यूमेरिकल बनेगा कि कोई वस्तु है, ठीक है ना। पर ऐसे दे देगा कि मान लो कि एगो वस्तु M1 उसका द्रव्यमान है 1 kg, एगो वस्तु है M2 उसका भी द्रव्यमान है 1 kg। कितना द्रव्यमान है? 1 kg है। कितना द्रव्यमान है? 1 kg। और मान लो इसके बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर। कितना मीटर है? 1 मीटर है। तो बताओ इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा बताओ? सिंपल सूत्र लगाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर क्या बोलता है? F बराबर बोलता है क्या? G। क्या बोलता है? G। तो चलो लिखो फटाफट से G, फिर लिख दो M1 बोलता है, M2 बोलता है, R स्क्वायर बोलता है बट्टा में। चलो आप मान बैठा दो, F के मान कितना ही रहे, तो F बोलेगा हमें इतना ही हो। चाचा यहाँ पर आइयो, इतना आइयो। कितना बोलेगा? F तुरंत बोले जी, सॉरी जी बोलेगा तुरंत। जी पूछेगा जी तो कितना, तो बोलेगा इतना। कितना? इतना, यानी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। अब -11 लिख दिए। अब बोलेगा इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है,
ठीक है। जब सब सोल्व कर देंगे, जब आपके मान निकाल लेंगे, सब काट उठ के एकदम पूरा मान निकाल देंगे, तो जिसका जो निकाले हैं बल निकाले तो बल निकाले तो लास्ट में लिख देंगे न्यूटन, ठीक है ना। अभी नहीं लिखना है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं लिखेंगे, खाली मान लिखेंगे, ठीक है ना। M1 तो M1 कितना है 1 kg, यानी पहला द्रव्यमान कितना है 1 kg। M2 कितना है 1 kg, कितना है 1 kg है। और R मतलब दूरी कितना है तो 1 मीटर। देखो यहाँ दूरी कितना है 1 मीटर। दूरी कहाँ लिखते हैं निचुआम, दूरी कहाँ लिखते हैं निचुआम, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.67 × 10⁻11। 1 गुना 1 करेंगे तो इतने रहेगा, 1 गुना 1 करो 1 आएगा, 1 से इसमें गुना करो तो फिर भी इतने रहेगा, 1 से स्क्वायर करो तो 1 के रहेगा, 1 से इसमें भागा लो फिर भी इतने रहेगा। समझ आ गया ना, इसलिए हो गया इतना। और ये जो निकला अभी कौन चीज़ है, तो ये हो गया क्या 1 kg के दो वस्तु जब 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके बीच जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बल दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया बल, ये मेरा क्या हो गया बल। तो बल का सही मात्रा पूछेंगे, बल बताओ तो सही मात्रा कौन चीज़, तो बल बोलेगा हमारा सही मात्रा को न्यूटन। कौन चीज़ है न्यूटन, तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन। तो तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि 1 kg के दो वस्तुएं 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम कितना होता है, तो बोलना है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। लेकिन पूछेगा जी का मान क्या होता है, तो वही बोलना है 6.67 × 10⁻11, लेकिन लास्ट में बोलना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। समझ तो लोग आ गया ना। अब हम देखते हैं कि अभी तो हो गया 1 kg खो गया, कितना kg खो गया 1 kg खो गया, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, मान लो 1 kg का कितना है 1 kg का है, और ये भी कितना 1 kg का। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है, न्यूटन का तृतीय नियम बोलता है क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। क्या बोलता है, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। यानी तो हमारा एक चार्ट मार भी तो हम उतना देवो 1 चार्ट, इसे को बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है ना। कोई तुमको मारेगा 2 गुस्सा, तुम भी उसको देना 2 गुस्सा, तो हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। गांधी जी वाला न्यूटन का तृतीय नियम ना है कि एक गाल में मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये न्यूटन का तृतीय नियम ना है। ये दिखाता है आदमी के मजबूती को, आदमी कितना सहनशील है, ठीक है ना। लेकिन तुमको गाली दिया, तुम भी गाली दिया, तो न्यूटन का तृतीय नियम समझ आ गया ना। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है कि जितना कस के इसको ये खींचेगा, क्या करेगा ये खींचेगा, ये बोलेगा हम ही तोरा उतने कैसे खींचबो नहीं, जितना कैसे तुमको एक फट मारेगा उतना कैसे तुम भी मारेगा। तो न्यूटन के तृतीय नियम से क्या होता है, दोनों वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु क्या करता है एक दूसरे को आकर्षण करता है। यानी मान लो 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, दोनों r दूरी पर यानी 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये वस्तु जो है इसको खींच रहा है कितना बल से, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन से खींच रहा है। तो ये बोल रहा है हम इतने से खींचबो, तो दोनों उतने से खींच रहा है, तो कोई आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए हम कोई वस्तु को आगे पीछे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। और प्रत्येक दुनिया में कोई वस्तु है, हमको मोबाइल खींच रहा है, मोबाइल को हम खींच रहे हैं, हमको स्टैंड खींच रहा है, उसको हम खींच रहे हैं। तुम लोग भी उतना दूर में स्थित है, लेकिन तुम लोग भी हमको खींच रहा है, लेकिन इतना दूरी है कि तुम लोग खींचे नहीं पाएगा, ठीक है ना। बोर्ड खींच रहा है, मार्कर हमको खींच रहा है, मार्कर को हम खींच रहा है, तो सब लोग खींचते हैं। लेकिन तब तुम लोग बोलेगा कि जब सब लोग खींचता है तो सही बात है, ठीक है। तो हम खिंचा कहाँ नहीं जाते हैं, तो बताएंगे खिंचा क्यों नहीं जाता है, अभी तुरंत बताएंगे खिंचा क्यों नहीं जाते हैं। मान लो कि हमको पृथ्वी क्या कर रहा है, पृथ्वी हमको ऐसे हम कूदे माने उछले तो ऊपर गए, जब ऊपर गए तो पृथ्वी को हम भी तो खींच रहे हैं। जितना कस के पृथ्वी हमको खींच रहा है उतना कस के पृथ्वी को हम भी खींच रहे हैं, तुम भी खींच रहा है, सब लोग खींच रहा है उतना कस के। तो हम में क्या खिंचा जाते हैं, पृथ्वी का है नहीं खिंचाता है। पूछ सकता है, सवाल तो जेन्युइन है, ठीक है ना, कि पृथ्वी भी जो जितना इसके हमको खींचता है उतना कस के पृथ्वी भी हम भी खींचते हैं, तो पृथ्वी हमको खींच लेता है, लेकिन पगलवा हम में पृथ्वी का है नहीं खींच पाते हैं। इसका जवाब दीजिए जस्ट साहब, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब देते हैं अब, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब एक वस्तु लेंगे पृथ्वी, क्या लेंगे, एक वस्तु लेंगे पृथ्वी, एक वस्तु ले लेंगे तुमको। तो तुम्हारा वजन कितना है बताओ, तुम्हारा वजन कितना है 40 kg होगा, नौमा पड़ा कितना होगा 40 kg। तो चलो 40 kg मानते, कितना मानते हैं 40 kg। तो तुमको पृथ्वी कितना कस के खींच रहा है और तुम पृथ्वी कितना कस के खींच रहा है, ये दोनों को देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो मिलेगा तुम लोग को प्यार देखकर, ठीक है। चलो ये रहा आप लोग के सामने हाजिर। तभी अब तुम लोग को पढ़ाए थे गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम से निकाले थे। क्या निकला था कैपिटल G, फिर निकला था क्या M1 × M2 बट्टा r², यही निकला था ना, यही निकला था। तो देखो इससे तुम लोग को कोई भी तुम लोग को निम्नलिखित बनेगा बना देना। मान लो तुमको दे देगा वस्तु को, एक वस्तु दे देगा 40 kg का, एक वस्तु दे देगा 100 kg का, तो 40 यहाँ लिखेंगे 100 लिखेंगे, और दोनों के बीच की दूरी मान लो दे दिया 1 मीटर दे दिया, 2 मीटर दे दिया, या जितना भी दे दिया उसको यहाँ लिखेंगे। और जी का मान तुम लोग को पता ही है 6.67 × 10⁻11, 10 बार बोलो याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसको यहाँ रखेंगे, निकाल लेना है, ठीक है ना। कभी कभी तुमको क्या करेगा, दे देगा कि 2 वस्तु के बीच दे देगा 2 वस्तु के बीच 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल दे दिया, आपने क्या दे दिया, आपने गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया, क्या दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया है।
ठीक है ना। और तुमको दे देगा क्या, एक वस्तु का द्रव्यमान 40 kg है, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, तो यहाँ जी लिखेंगे, जी का मान क्या लिखेंगे 6.67 लिखेंगे। और एक वस्तु 40 kg तो यहाँ 40 लिखेंगे, दूसरा वस्तु है 60 kg तो यहाँ 60 लिखेंगे। अब बोलेगा उसका बीच की दूरी बताओ, सिंपल बात है, इसको निकाल लेना है, इसको इधर भेज देना तो ऊपर चल जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो नीचे चल जाएगा। सबको काटना कूटना मारना दम है, काट कूट के पीस के जो मान आएगा उसी को बोल देंगे दूरी। क्या बोल देंगे दूरी। लेकिन देखो तुम लोग का जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो बोलेगा डायरेक्ट, क्या बोलेगा, अभी तुम लोग को पृथ्वी भी लेके बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो अच्छा क्वेश्चन बोलेगा वो तुम लोग को डायरेक्ट बोलेगा कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया, क्या किया जाए, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना गुना हो जाएगा ये बताओ। तो सिंपल देखो सूत्रबाई लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मन में सोचेंगे, ठीक है ना। दोनों वस्तु है, एगो M1 द्रव्यमान के, एगो M2 द्रव्यमान के, एक ठो M1 द्रव्यमान के, एक ठो M2 द्रव्यमान के, और दोनों द्रव्यमान को बोला दुगना कर दिया, क्या कर दिया, दुगना कर दिए, इसको भी दो दो, इसको भी दो, तो दो दूनी कितना होगा 4 गुना, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। समझ आ गया तुम लोग को। पूछेगा दो ठो वस्तु है, उसमें से एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिए और एक वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिए, तो अब बताओ दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना गुना हो जाएगा, बताओ जल्दी तुम लोग, जल्दी बताओ। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 गुना, कितना हो जाएगा 6 गुना बन जाएगा ना। अब पूछेगा क्या, अब तो द्रव्यमान से हो गया, किसका हो गया द्रव्यमान से। अब पूछेगा दूरी, क्या पूछेगा, दूरी से पूछेगा, बोलेगा दो वस्तु स्थित है, दो वस्तु स्थित है, ठीक है ना, और उसके बीच के दूरी को, दूरिया को, ठीक है ना, उसके बीच के दूरी को दुगना कर दिए। सिंपल बात है, दूरी जितना नज़दीक आएगा दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा, दूरी घटेगा बल बढ़ेगा। चुंबक में देखते हैं दूरी को नज़दीक वस्तु को नज़दीक लाते हैं तो दूरी घटता है, तो चुंबक को कस के दूसरा खींचता है, यानी बल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, और दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि दो वस्तु के बीच की दूरी, दो वस्तु के बीच की दूरी को दुगना कर दिए, क्या कर दिए, दुगना कर दिए, तो बल घट जाएगा। तो बल कितना घटेगा, कितना गुना घटेगा बताना है, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है दूरिया को किसी को दुगना किए, तो बोल रहा दूरिया को दुगना किया, दूरिया कहाँ है, नीचे, कहाँ पर है, देखो यहाँ पर बोल रहा दूरिया को दुगना किए, तो यहाँ दो और दुगना किए तो आप दोनों पर स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 4 गुना, यानी और निचवा होगा तो ऊपर कोई नहीं तो एक, ऊपर कुछ नहीं तो एक, यानी 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बल जितना पहले लग रहा था अब बल लगेगा उसका 1/4 बल लगेगा, क्योंकि वस्तु का दूरी दुगना हो गया, वस्तु दूरी क्या हो गया, दुगना हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार बोलेगा यदि दोनों वस्तुओं को, यदि दोनों कणों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया जाए तो लगने वाला बल जो है कितना गुना कम हो जाएगा, कितना गुना कम हो जाएगा। चलो 3 गुना करते हैं, तो यहाँ देंगे 3, क्या देंगे 3, स्क्वायर देंगे दोनों पर, स्क्वायर देंगे दोनों पर, तो 3 तिहाई 9, यानी 1/9 गुना जो है गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा अगर दोनों के बीच की दूरी को हम 3 गुना कर देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताएं कि अगर ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ावे करेंगे, घटा देते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी अभी r है, ठीक है ना, अब इसका बीच की दूरी क्या करते हैं, घटा देते हैं, आधा कर देते हैं, क्या करते हैं, आधा, यानी यहाँ ला देते हैं, ठीक है, तो आधा कर देते हैं। आधा करने पर क्या होगा, तो जब दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा, दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा, यानी आधा किए तो बल बढ़ जाएगा। चलो कर दो यहाँ आधा, तो यहाँ दे दो आधा, क्या दे दो आधा, तो आधा देंगे तो स्क्वायर अब सब पर आएगा, सब पर स्क्वायर आ जाएगा, सब पर तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1 होगा, r का स्क्वायर क्या होगा, तो r स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और यहाँ 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर r स्क्वायर रहेगा। अभी तुम लोग पता है यहाँ पर क्या हो गया मेरा, तो यहाँ मेरा हो गया, नीचे में क्या हो गया, ऊपर में मेरा क्या M1 M2 है, यहाँ पर मेरा क्या है G है, और यहाँ मेरा क्या F है। ये बोलेगा कि हम यहाँ क्या रहियो कभी नहीं, तो यहाँ का है रहा, अभी तो पलटी मार, तो मारेगा पलटी, क्योंकि भाग देते समय क्या होता है, पलटी मारता है, क्या मारता है पलटी, तो 4 चल जाएगा ऊपर, 4 कहाँ जाएगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, तो 4 जाएगा ऊपर, r स्क्वायर आ जाएगा नीचे में, रह गया ना। तो इस प्रकार क्या हो गया, तो इस प्रकार देखो 4 ऊपर चल गया, r स्क्वायर नीचे आ गया, कहाँ गया नीचे, तो ई वाला तो फिर वही हो गया, ई वाला मेरा क्या हो गया, फिर यही वाला हो गया ना, यही वाला हो गया, तो बचा 4, तो हो गया 4 गुना। अब दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार बोलेगा कि बता दो वस्तु के बीच लगने वाला जो दूरी है, दो वस्तु के बीच जो दूरी है उसको 1/3 कर दिया जाए, यानी दूरिया का और हम सटा दिए, वस्तु को और हम सटा दिए, यानी 1/3 कर दिए, कितना कर दिए, 1/3 कर दिए। तो अब बल कितना लगेगा, अब बल जो है और हुमच के लगेगा, कितना लगेगा, तो यहाँ पर 2 कितना 1/3, क्या 2 1/3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/9, 9 पलटी मारेगा तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा बल जो लगेगा अब 9 गुना लगेगा, कितना गुना लगेगा, 9 गुना लगेगा। उसी प्रकार बोलेगा तुम लोग को कि दोनों वस्तु के बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए, यानी और सटा दिए, और क्या सटा दिए, ठीक है ना। तो अब बल कितना लगेगा, तो इसका करो स्क्वायर, क्या करो स्क्वायर, क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दूरी का स्क्वायर करते हैं, दूरी का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, 16 मारेगा पलटी, नीचे है 16 कहाँ है, नीचे है, तो 16 मारेगा पलटी चल जाएगा ऊपर, यानी 16 गुना हो जाएगा, यानी बल जो है 16 गुना हो जाएगा। समझ तुम लोग आ गया, तो जो बोलेगा बना लेना, ठीक है ना। इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ दोनों वस्तु के
द्रव्यमान को, दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिए। कितना कर दिए? दुगुना कर दिए, ठीक है ना। और उसके बीच के दूरी को भी दुगुना कर दिए, तो उसके बीच की दूरी को भी दुगुना कर दिए। तो अब दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कितना होगा? लगने वाला बल कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है। देखो द्रव्यमान को किए दुगुना, तो यहाँ लिखो दू। ये भी द्रव्यमान को किए दुगुना, तो यहाँ लिखो दू। वस्तु दूरी को भी कर दिए दुगुना, क्या कर दिए? दुगुना। तार के यहाँ पर लिखो दू, ठीक है ना। यहाँ है स्क्वायर, तो यहाँ भी दो स्क्वायर, काट दो, तो दो का सह करेंगे कितना होगा? यहाँ दो दूनी 4, 2 का सह करेंगे 4, कट जाएगा। यानी दोनों के बीच लगने वाला बल जो है, बल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल उतने लगेगा। समझ तो लोग आ गया ना। उसी प्रकार पूछेगा कि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को हम मान लो एगो कर दिए 3 गुना कर दिए, एगो के 2 गुना कर दिए, और उसके बीच के दूरी को 3 गुना कर दिए। कितना कर दिया? 3 गुना कर दिए। अब उसके बीच लगने वाला बल कितना होगा? कुछ होना है। देखो M1 कितना किए? 3 गुना, तो यहाँ लिखो 3। M2 कितना किए? 2 गुना, तो यहाँ लिखो 2। R कितना किए? 3 गुना, तो यहाँ लिखो 3। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3, 1 3 खत्म। यानी अब दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो जगह 2/3 गुना। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। समझ तो लोग आ गया ना। चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है। चलो तब आगे देखते हैं, इसको बिठाते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे तुम लोग को पढ़ाए थे हम बराबर क्या पढ़ाए थे? जी पढ़ाए थे M1 × M2 बट्टा R², ये पढ़ाए थे ना। अगर मान लो कि इसमें एगो वस्तु क्या है? पृथ्वी है, और एगो तुम हो। एगो वस्तु पृथ्वी है, एगो तुम हो 40 kg का। तो पृथ्वी तुमको कितना बल से अपना और खींच रहा है कि अपने पास रखता है, तुमको उछलता है। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग ऐसे उछला, जैसे उछला तो उड़ के चल गया ऊपर, ऐसा तो नहीं होता है ना। पृथ्वी कहता है आ जा मेरे पास, यानी फिर बुला लेती है, यानी बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं। तो पृथ्वी बोलेगा आने का, मेरे पास आने का, यानी बुला लेगा। तो क्यों बुलाएगा? तो देखो, तो मान लो कि इसमें यहाँ पर हम लिए F, क्या लिए? F, ठीक है ना। और यहाँ पर है G, क्या है? G है। और इसमें से एक वस्तु है पृथ्वी है, काफ़ी बड़ा है। पृथ्वी भार बहुत बड़ा होगा। पृथ्वी बहुत बड़ा है। तो पृथ्वी भार है ना, होमच के होगा। जब होमच के होगा तो काफ़ी बड़ा होगा, तो इसलिए बरकी M लिए। बरकी M किसको दिखा रहा है? तो बरकी M दिखा रहा है पृथ्वी के भार को। ना समझ रहा है तो यहाँ पर चलो E भी लिख देते हैं। क्या लेते हैं? ई भी लिख देते हैं। यानी ई मतलब अर्थ, ई मतलब अर्थ, ई मतलब अर्थ। किसका अर्थ? किसका भार? पृथ्वी के भार। किसका भार? पृथ्वी का भार। और जो तुम हो, तुम तो 40 kg खेवे करता हो, तो तुम तो बहुत छोटा हो, तो तुम्हारा लिख दिए छोटकी M। क्या लिख दिए? छोटकी M। समझ आ गया ना। ई नहीं हो लिखा रहेगा तो समझ आना यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी भार हो जाएगा, ठीक है ना। और तुम दोनों के बीच की दूरी कितना है? R²। तो पृथ्वी में जो दूरी मापते हैं, तुम बोला पृथ्वी में दूरी कैसे मापेंगे? ये मेरा पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम बैठे हैं। यहाँ पर पृथ्वी का अंदर नहीं रहता है पगलवा, अंदर में तो मट्टी उट्टी भरल है। मट्टी है, चट्टान है, पानी है, मैग्मा है, आग उग, यही सब भरल है अंदर। अंदर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। कहाँ रहता है? सतह पर। जैसे फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल के सतह पर, ठीक है, सतह पर रहते हैं, ठीक है ना। तो बोलेगा पृथ्वी से तो हम सटा लेते, दूरी कितना लें? पृथ्वी से क्या है? हम लोग सटा हुआ है। तो दोनों के बीच में दूरियाँ कितना लें? R बराबर कितना लें? तो देखो दूरी जो लेते हैं पृथ्वी के केंद्र से लेते हैं। क्या लेते हैं? पृथ्वी के केंद्र से हम दूरी लेते हैं। और पृथ्वी के केंद्र से जब दूरियाँ मापेंगे, जहाँ हम लोग बैठल हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी की सतह से दूरी मापेंगे, उसको काफ़ी बड़ा दूरी होगा। क्या होगा? काफ़ी बड़ा दूरी होगा। तो बड़ा दूरी होगा तो छोटकी R नहीं बोलेंगे बरकी R। बरकी R मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। अरे इसको त्रिज्या नहीं बोल सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या बोल सकते हैं ना। तो पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर कोई वस्तु रहेगा और उसके बीच और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर निकालना है तो दूरी जो लेंगे वो लेंगे पृथ्वी का त्रिज्या। क्या लेंगे? पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर, चलो तुमको निकालते हैं। तो मान लो अभी सब बताएंगे कि तुम पृथ्वी को, तुम भी जितना कस के तुमको पृथ्वी खींचता है, तुम भी उतने कस के पृथ्वी को अपना और खींच रहा है। तो पृथ्वी तुम नहीं खींच पाता है, लेकिन पृथ्वी तुमको क्यों खींच लेता है? ठीक है ना। ये मरकबा को जितना कस के पृथ्वी खींच रहा है, उतने कस के ये मरकबा भी पृथ्वी को अपने ओर खींच रहा है। लेकिन मरकबा को छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा हरास। लेकिन पृथ्वी इसकी ओर क्यों नहीं खींचा गया? तो ये सब बताएंगे, ठीक है ना। अभी सब बताएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ देखते हैं। तो चलो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ले रहे हैं पृथ्वी का त्रिज्या, यानी बरकी R। क्या लेंगे? बरकी R, ठीक है ना। ये हो गया क्या? पृथ्वी का भार। क्या हो गया? पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर है, बताएंगे, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? पृथ्वी का त्रिज्या। क्या हो गया? पृथ्वी का त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या। अब मान लो कि यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ M क्या है मेरा? तो M है मेरा पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान बोलो, पृथ्वी का द्रव्यमान बोलो, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है ना। और पृथ्वी द्रव्यमान तुम लोग याद कर लेना, तब तुम लोग को न्यूमेरिकल डायरेक्ट बनेगा, आंकिक प्रश्न डायरेक्ट बनेगा। पृथ्वी द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg होता है। देख लो, समझ रहा है? कितना हो गया? समझ रहा है तुम लोग? 6 लिखो और फिर 24 को 0 चिपकाओ। 24 को 0 0 0 0 0 लडुआ 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 24 को लिख दो। कितना लिख दो? 24 को।
तुम जब गिनेगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10, जब इस तरह गिनते जाएगा, ठीक है ना, इस तरह गिनते 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 थोड़ा महाशंख जब आएगा तो संख्या खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म ना होगा। समझ आ रहा है? तो पृथ्वी द्रव्यमान बहुत मच के है, ठीक है ना। और उसकी तुलना में तुम है 40 kg के कितना है, तो तुम तो उसके तुलना में कौन सी चींटी बराबर भी ना है रे, उसके तुलना में तुम चींटी बराबर भी ना है। तो चलो तो बरकी एम मेरा क्या हो गया, तो बरकी मेरा एम हो गया पृथ्वी द्रव्यमान। अगर तुम्हारा तुमको ले रहा है, तुम कितना kg का है, 40 kg का हो, कितना हो, 40 kg का एगो लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, मूर्ता हो या मूर्ति हो, ठीक है ना, पापा के परी हो या मम्मी के हेलीकॉप्टर हो, मगरमच्छ हो, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो ये दोनों ले लिए, क्या लिए, ये दोनों ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूरी क्या ले, तो दूरी लेंगे पृथ्वी का त्रिज्या, क्या लेंगे, पृथ्वी का त्रिज्या। पृथ्वी त्रिज्या जो होता है यार कर लेना, 6400 किलोमीटर होता है, यार कर लो। दो चीज़ तुम लोग को यार करना है, उठिए यहाँ करना है, उठिए यार करना है, ठीक है ना। पृथ्वी का त्रिज्या यानी पृथ्वी जो गोला है, क्या है, गोला है, और पृथ्वी के गोलवा यानी केंद्र से सतह के बीच के जो दूरिया है वो कितना है, 6400 किलोमीटर, कितना, 6400 किलोमीटर। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किसी का भी लिखते हैं, जो लिखते हैं मात्रक, वो लिखते हैं थी, किसी का भी जो मान लिखते हैं वो लिखते हैं उसका एसआई मात्रक में। कैसे लिखते हैं, एसआई मात्रक में। तो हम जानते हैं कि दूरी का एसआई मात्रक जो होता है मीटर, किलोमीटर नहीं, क्या होता है, मीटर। इसको बोलेंगे मीटर में, क्या बोलेंगे, मीटर में। तो हो जाएगा कितना पता है, तो मीटर में बोलेंगे तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसमें करेंगे 1000 से गुना, तो 1000 से जब गुना करेंगे इसमें तो 3 जीरो दौड़ के और आएगा, 3 जीरो दौड़ के और आएगा, हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 00 और फिर 3 जीरो, इतना किलोमीटर हो गया, कितना हो गया, यानी 64,000 मीटर पृथ्वी का त्रिज्या है। लेकिन बोलता है क्या, वैज्ञानिक बोलता है पगलवा इस तरह नहीं लिखना है तुमको, वैज्ञानिक बोलता है कैसे लिखना है, तो वैज्ञानिक बोलता है हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इधर से इधर से इधर से इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, इधर से 1 अंक के बाद 0.2 और 4 के 4 2 और दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू कुछ ना होता है, जीरो हो गया मुर्दा, ठीक है। तो क्या करो, तो इसमें लिखो दशमलव, दशमलव हम यहाँ दिए हैं तो इसके पहले कितना अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है, तो 10 लिखो उस पावर 6, यही है वैज्ञानिक रूप। क्या है, वैज्ञानिक रूप, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6.4 × 10⁻6 मीटर लिखेंगे। समझ आ गया ना। अब देखते हैं दोनों के बीच बल कितना लगता है, ठीक है ना, हम समझना है, काफ़ी समझने वाला यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है ना। और तुम लोग जितना है ना फैलाया तो वीडियो वाला बहुत दिन के बाद आएगा, ठीक है, इसलिए तुम लोग फैलाओ समझ के। स्कूल पढ़ने जाता है, एजुकेशन ग्रुप में कोचिंग जाता है, जहाँ वगैरह वगैरह जाता है, सब लोग फैला दो, ठीक है ना, क्योंकि इससे ऐसा तुम लोग कभी नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो तुम लोग पढ़ पाएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर आप लेते दोनों बीच में देखते हैं क्या, देखते दोनों बीच में लगने वाला बल, यानी पृथ्वी इस लड़कवा को 40 kg की लड़कवा यानी तुमको कितना से तुमको पृथ्वी खींच रहा है और तुम पृथ्वी कितना से खींच रहा है, दोनों देखते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो क्या सूत्र बाई लगाएंगे, तो जी का मान क्या होगा 6.67 × 10⁻11 एसआई मात्रा का भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। फिर क्या है, एम ई, तो एम ई मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 6 × यहाँ गुना देना है, 6 × 10⁻24, फिर गुना का गुना, एम मतलब तोड़ द्रव्यमान कितना हो, 40 kg, कितना है 40 kg, आर मतलब पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, तो 6.4, कितना है 6.4 × 10⁻6, इतने है ना, अरे इतने है ना। अब सिंपल तुम लोग दिमाग लगाओ, तुम लोग को सिंपल दिमाग लगाना है। ऐसा करेंगे स्क्वायर क्यों करेंगे, जल्दी बता दो, स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। अब जब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा 6.67 × 10⁻11 गुना 6 × 10⁻24 गुना 40, आई लिखाएगा 2 बार, जब ये लिखाएगा 2 बार तो इसको लिख दो 2 बार 6.4 × 10⁻6, फिर 6.4 × 10⁻6, देखो 2 बार लिखा गया ना। अरे स्क्वायर है तो 2 बार नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कट कूट, क्या करेंगे कट कूट, तो इसको तुमको काटना है, क्या करना है, काटना है। तो देखो ये 6 से तुम्हें पता है ना, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है। भाग में पावर अगर आधार समान हो तो भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है। तो बताओ यहाँ आधार समान है तो भाग में पावर घटेगा, 24 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 18, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 18। चलो ये समाप्त हो गया। यहाँ पर देखो आधार समान है, भाग में है, ऊपर नीचे तो भाग में है, पावर घटेगा, 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा अब 12। चलो ये भी समाप्त, समझ तुम लोग आया। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बोला 66.4 × 6.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ गुना, ये क्या है, आधार समान है, आधार समान है, गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो पहले लिखो 6.67 का 6.67 इंटू का इंटू 40 का 40। अब कर रहे हैं पावर वाला, किसको कर रहे हैं, छो भी यहाँ पर है ना, तो छो के छो लिख देते हैं, पहले छो के छो और 40 का 40। अब पावर का खेला करो, पावर का खेला करो। तो बताओ गुना में है, आधार समान है,
पावर जुटेगा तो बताओ -11 और 12 जोड़ दो, -11 और 12 जोड़ दो तो कैसे होता है, वो घटा में है वो जोड़ में है, तो घटा और जोड़ में रहता है तो क्या होता है, तो घटता है, तो 12 में से 11 जाएगा तो बचेगा 1। और चिन्ह किसका होता है, जो प्लस का होता है, प्लस चिन्ह किसका होता है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है, प्लस, क्या है, तो प्लस होगा, क्या होगा, यानी 12 में से 11 चल गया तो बचा 10 पावर 1, कितना बचा 10 पर पावर 1। नीचे में क्या है, नीचे में मेरा है 6.4 × 6.4। समझ तुम लोग को आ गया। अब तुम लोग क्या करो, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करो, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करो, और इतना गुना इतना करो, ऊपर में जो आया उसको ऊपर में लिखो, नीचे में जो आया उसको नीचे में लिखो, और दोनों को भागा दे दो तो कितना आएगा पता है, तो आएगा तुम्हारा 391। कितना आएगा, तो तुम्हारा आएगा 391, ठीक है ना। अब बोलेगा 391 जो आया इसको लिखे क्या, 391 जो आया इसको लिखे क्या, तो सिंपल बात है, क्या निकाले, बल निकाले हैं, और बल का समय क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ लिखेंगे न्यूटन, क्या लिखेंगे, न्यूटन, यानी 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 तुमको पृथ्वी जो है, तुमको पृथ्वी जो है, तुम यहाँ पर बैठा लो, छोटुआ यहाँ पर बैठा है, 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 ठीक है, छोटुआ यहाँ पर बैठा है, यहाँ छोटिया बैठा है, यहाँ छोटिया बैठा है, यहाँ छोटिया बैठा है, कौन बैठा है, छोटिया यहाँ पर बैठा है, दोनों है 40 kg का, दोनों है 40 kg का, दोनों है 40 kg का, ठीक है ना। तो पृथ्वी बोल रहा है, पृथ्वी इसको खींच रहा है, पृथ्वी इसको खींच रहा है, कितना कितना न्यूटन से खींच रहा है, तो 391 न्यूटन, 391 न्यूटन बल से खींच रहा है। तो छोटियों बोल रहा है पृथ्वी हम तोड़ो खिंचबो, पृथ्वी हम तोड़ो खिंचबो, कितना 391 न्यूटन बल से खिंचबो, ठीक है ना। ये छोटुआ खींच रहा है 391 न्यूटन बल से, 391 न्यूटन बल से, तो छोटुआ भी खींच रहा है इसको 391 न्यूटन बल से, दोनों खींच रहा है। लेकिन 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 पृथ्वी हम उछलते हैं तो पृथ्वी हमको अपने पास बुला लेता है, कहता आ इधर, जाने का नहीं, जाने का नहीं। लेकिन हम पृथ्वी क्यों नहीं बुला ले पाते हैं, अरे पगलवा, पृथ्वी कितना विशाल है, सोचो इतना बड़ा पृथ्वी है, पृथ्वी तुम उठा पाएगा 391 न्यूटन, उसके लिए तो क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है, केस के बाल के समान भी ना है, अरे है ना, है ना, इसलिए हम पृथ्वी को ना बुला पाते हैं, और पृथ्वी हमको कहता है आजा मेरे पास, और बुला लेता है, ठीक है ना। अब इसको दिखाएंगे, त्वरण से दिखाते हैं, लेकिन पृथ्वी को हम भी थोड़ा थोड़ा खींच लेते हैं, पता है ना। चलो दिखाते हैं कैसे। जब इसका त्वरण निकालेंगे पृथ्वी हमको खींचेगा, जिस वेग से खींचेगा तो उस वेग के परिवर्तन को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो पृथ्वी को हम भी खींचेंगे, लेकिन पृथ्वी जो खींचता है ना उसका त्वरण होमच के होता है, तो हमको लगता है हम पृथ्वी की ओर जाते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन पृथ्वी मेरे तरफ आता है, ये हम भी खींच लेते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम इतना कम बल से खींचते हैं, इतना कम गति से खींचते हैं, इतना कम त्वरण से खींचते हैं, पगला पत्ते न चलता है, यानी पत्ते न चलता है, ठीक है। जैसे देखो बता रहे हैं, ठीक है ना, तो बता दो तुम लोग, चलो यहाँ ध्यान दो, तो बता दो तुम लोग दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। तो ये है तुम्हारा पृथ्विया, और ये है तुम छोटुआ, या तुम है छोटिया, ठीक है, छोटुआ या है छोटिया, ठीक है ना। तो अभी दोनों बताए थे, पृथ्वी, ये मेरा था पृथ्वी, क्या था, पृथ्वी था, ठीक है, और इसके बीच जो बल लगा था कितना लगा था, 391 न्यूटन। फिर छोटुआ पृथ्वी वो बोल रहा है कि तुमको हम खींचेंगे 391 न्यूटन से, ठीक है ना। छोटिया बोल रहा है हम त्रास कम किए, हम भी किसी से कम रहे थे, बोलेगा हम भी खींचबो, लेकिन पृथ्वी खींच लेता है, पगल भाई देखते रह जाता है, क्यों देखता है, तो देखो क्योंकि देखो पृथ्वी यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, छोटुआ, किसके बोलेंगे, छोटुआ, यानी लड़का का त्वरण, लड़का का त्वरण देखेंगे, लड़का का त्वरण देखेंगे, तो त्वरण बराबर क्या था हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, F बराबर m है, क्या पढ़े थे, F बराबर m में पढ़े थे, F बराबर m में पढ़े थे। तो F बराबर जब m में पढ़े थे, यानी बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो यहाँ से निकालेंगे a, क्या निकालेंगे, तो ये बराबर क्या होगा, तो a बराबर होगा मेरा F बटा m, क्या होगा, F बटा m। तो यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है क्या, a बराबर F बटा m, ए बराबर F बटा m, ए बराबर F बटा m। चूँकि हम पढ़े थे गति के नियम में पढ़े थे, न्यूटन के दूसरा नियम से, न्यूटन के दूसरा नियम से पढ़े थे, क्या, न्यूटन के दूसरा नियम से हम पढ़े थे F बराबर m है, F बराबर m में पढ़े थे, इसलिए a बराबर F बटा m हो गया। अब यहाँ देखो लड़का का त्वरण देखेंगे, किसका देखेंगे, लड़का का त्वरण, लड़का का त्वरण, और देखेंगे पृथ्वी का त्वरण, ठीक है। लड़का का त्वरण पृथ्वी की ओर, क्या देखेंगे, पृथ्वी की ओर, यानी पृथ्वी जो है लड़का को कितना त्वरण से खींच रहा है, कितना त्वरण से खींच रहा है, देखते हैं। तो देखो देखेंगे क्या होगा पता है, तो ये बराबर क्या होगा, तो F यहाँ देंगे, लड़का क्या देंगे, लड़का का देंगे, किसका देंगे, तो पृथ्वी खींच रहा है ना, कौन खींच रहा है, पृथ्वी खींच रहा है, पृथ्वी खींचा, तो बल कितना, सॉरी ये मतलब क्या हुआ, बल कितना हुआ, बल कितना लग रहा है, 391, कितना लग रहा है, 391। तो यहाँ दो 391, क्या दो 391 दो, ठीक है ना। खींच रहा है लड़कवा, कैसे खींच रहा है, लड़कवा का खींच रहा है, तो लड़का कितना केजी का है, तो लड़का मेरा 40, लड़का मेरा कितना 40, तुम कितना हो 40, तो यहाँ दो 40, क्या दो 40। और जब इसको काटेंगे, सो जब काटेंगे तो कितना आएगा बताओ, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, तो तुम्हारा आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा 9.8 के लगभग आएगा, देख लेते काट के, 4 दहें 40 और 4 9 36, यहाँ कितना आएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पृथ्वी तुमको खींच रहा है इतना त्वरण से खींच रहा है। अब तुम बोलेगा पृथ्वी हम तो थोड़ा खींचबो,
तो जितना कस के कोई न्यूटन का तृतीय नियम बोलता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है? न्यूटन का तृतीय नियम बोलता है जितना कस के तू हमरा मार भी उतना कस के तोरा मारबो, जितना कस के तू हमको खींचेगा उतना कस के तुमको हम खींचेंगे। तो लड़का बोलेगा हम भी तुमको खींचेंगे। तो बता ए पृथ्वी, तो बता ए पृथ्वी, तो बता कि तुम जो है मेरे तरफ कितना कस के आओगे? हम तो तोरा देने आप आ रहे हैं, हम तुम्हारे तरफ आ रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहे हैं। तुम मेरे तरफ से कितना चाल से आओगे, कितना त्वरण से आओगे, ये तो बताओ। तो बोलेगा चलो बता देते हैं। पगलवा तुमको खींच पाएगा? अरे हम ये कौन चीज़ बब्बर से रहा, तुम है चिटिया, तुमको खींच लिए। चलो देखते हैं। तब देखते हैं पृथ्वी का त्वरण। क्या देखते हैं? पृथ्वी का त्वरण किधर? लड़का की ओर। किधर? लड़का की ओर। तो क्या होगा? तो मेरा हो जाएगा ए। तो पृथ्वी त्वरण बोलते हैं ए डैश। क्या बोलते हैं? ए डैश। तो चलो ए डैश बराबर क्या ले लेंगे? तो ए डैश बराबर ले लेंगे एफ कितना है? तो लड़का भी खींच रहा है उसको, क्योंकि पृथ्वी भी उतने बल से और लड़का भी उतने बल से। तो लड़का खींच रहा है कितना? 391। यानी यहाँ एफ बराबर देते, एफ के जहाँ पर दिए थे, एफ के जहाँ पर लिख दिए 391। क्या लिखे? 391। और निचवा में एम मतलब किसका? तो पृथ्वी का निकाल रहे हैं, पृथ्वी का त्वरण निकाल रहे हैं। तो पृथ्वी का भार यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे 6 × 10⁻24। अब पगलवा बता, इसको तुम लोग काट। ये 10 पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। कौन सी हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि हम जानते हैं पावर ऊपर जाने पर अगर प्लस में तो ऊपर जाने पर माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में तो ऊपर जाने पर प्लस में हो जाता है। देखो माइनस में हो गया। बता रहे पगलवा, इसका मतलब समझ रहा है तुम लोग? इसका मतलब समझ रहा है 1 बटा यहाँ पर 24 को लडुआ, 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 महासंघ पार हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करेंगे तो महासंघ पार हो जाएगा। 24 को लडुआ लिखना है। बता एक के इतना बटा एक का इतना भाग में काटो, काटते रहो। बताओ इतना कम बल निकलेगा, इतना कम त्वरण निकलेगा, कुछ कहने के नहीं, यानी नहीं के बराबर, यानी शून्य के बराबर। तो बता पृथ्वी तुम्हारा तरफ आ रहा है, शून्य के बराबर आ रहा है, शून्य के बराबर, नहीं के बराबर आ रहा है। तो पृथ्वी तुम क्यों खींच पाएगा? पृथ्वी तुम खिंचा, पृथ्वी भी तुम्हारी तरफ खिंचाया है, लेकिन इतना कम खिंचाया है कि वो लगभग 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। किसके बराबर है? तो वो लगभग 0 के बराबर है। समझ तो लोग आ गया? खिंच पाए ना? खिंच पाए। और जब इससे भागा देंगे तब देख लिया तुम लोग, बताओ कितना कम से हम खींच रहे हैं। अब इससे भागा दो, इससे क्या करो? भागा दो, यहाँ जितना आएगा लिख दो, तब भी तो उसका उतना टुकड़ा करेंगे, उसको 24 भाग में बांटेंगे। 24 भाग में ना है, 24 को लड्डू वाला कि उसको भागा देंगे, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम पृथ्वी को अपने ओर खींचते हुए नहीं देखते हैं। ठीक है ना? चलो इतना समझ गया ना? ये सब था तुम्हारा न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, दिमाग खोलने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना? अब देखते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत बल है या कमज़ोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत बल है या कमज़ोर बल है? तो अभी बताए थे तुम लोग क्या कि अभी हम 1 kg का 2 वस्तु लिए थे, 1 kg का दोनों वस्तु लिए थे और दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित था। तो उसके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो कितना था? तो वो था 6.67 × 10⁻⁻24 न्यूटन निकाले थे। -11 न्यूटन निकाले थे ना? तो माइनस में 11 यानी समझ रहा है 1 बटा लडुआ 11 को कितना लड्डू 11 को उतना भाग में बट जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत कमज़ोर बल है। कैसा बल है? कमज़ोर बल है। हाँ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा मजबूत हो जाता है। क्यों मजबूत होता है पता है? कि पृथ्वी बहुत बड़ा वस्तु है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? द्रव्यमान का समानुपाती होता है, इसलिए पृथ्वी बहुत बड़ा वस्तु है, इसलिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग के बीच में लगने वाला वस्तु, यानी हम तुमको खींच रहे हैं, तो हमको खींच रहा है, मोबाइल हमको खींच रहा है, हम मोबाइल को खींच रहे हैं, ब्लैक बोर्ड हमको खींच रहा है, व्हाइट बोर्ड हमको खींच रहा है, व्हाइट बोर्ड को हम खींच रहे हैं, मार्कर हमको खींच रहा है, मार्कर को हम खींच रहे हैं। तो ये हम लोग के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम है कि 0 बराबर है। इतना कम है कि 0 बराबर है। इसलिए हम लोग अपने और खींचते हुए नहीं दिखाई देते हैं। समझ लोग आ गया? तो चलो अब पढ़ेंगे क्या? तो इसे पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, यानी इसका खोज होने से क्या महत्व निकला, क्या क्या आदमी को समझने में सुविधा हो गया वो देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो नहीं यहाँ देख लेते हैं। तो देखें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, लिखो यहाँ हेडिंग, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो इसके कारण क्या है? तो इसके कारण सिंपल है, इसी के कारण हम लोग जो है पृथ्वी से बंधर है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम लोग पृथ्वी से उछलते हैं तो चल गए कहाँ? तो स्वर्ग मतलब अंतरिक्ष में चल जाते हैं। ठीक है ना? यानी पृथ्वी पर हम लोग नहीं रह पाते हैं। गेंद को ऐसे जहाँ फेंकता है तो बोलता है गेंद आन दे, गेंद का तुम इंतजार करा, गेंद चल गया। कल बोला हम जा पाइयो कहाँ? तो बाहर नानी घर। ठीक है ना? पैसा फेंकता, पैसा बाहर। किसी को बच्चा कैसे उछलाता है तो लोग बच्चा बाहर। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग क्या होता है? पृथ्वी से बंधे होते हैं। क्या होते हैं? तो 1 नंबर क्या होगा इसका महत्व में होगा, हम लोग पृथ्वी से बंधे होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी वस्तु है पृथ्वी से बंधे होते हैं। क्या होता है? पृथ्वी से बंधे होते हैं, यानी पृथ्वी अपने पास ही उसको रखता है। ठीक है ना? दूसरा महत्व क्या होगा? दूसरा महत्व होगा गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है। ऐसे चंद्रमा जो है बड़ी बदमाश है, चंदा मामा जिसको बोलते हैं, चंदा मामा दूर के। तो चंदा मामा बोलेगा हम यो दूर में, अब तेरा पास नहीं रहो, हम भाग जीवो। लेकिन पृथ्वी बोलेगा खबरदार पगलवा, हमारा पास गुरुत्वाकर्षण बल, तोरा एकदम वो रोक के रखबो, एकदम तोरा खींचते रहो, तोरा भागे नहीं देबो। तो कभी उधर भागबो, तोरा कहबो हम इधर आ
और तो खींच के रखबो और तो कबो घूम हम घूमो पे तू हमारे चारों तरफ घूमना तो भाग जी भी तो पृथ्वी भी घूमता है और चारों तरफ चंद्रमा भी घूमते रहता है, घूम घूम चकवा होते रहता है, समझ आ गया ना। तो चंद्रमा क्या होता है, इसी कारण जो है चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, लिख लेना है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। और चंद्रमा ये पृथ्वी का है ग्रह, और ग्रह के चारों जो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह, ठीक है ना। तो चंद्रमा का पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा। उसी प्रकार बृहस्पति का भी उपग्रह है, शनि का भी उपग्रह है। सब उपग्रह का काम है उस ग्रह का चक्कर लगाना। तो जितना भी उपग्रह ग्रह के चक्कर लगा रहा है, किसके कारण लगा रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगा रहा है। और उस गुरुत्वाकर्षण बल अगर चक्कर लगाएगा, अगर चक्कर मान लो पृथ्वी है और चंद्रमा जो है ये चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा जब चक्कर लगा रहा है, किसी ग्रह के चक्कर लगा रहा है तो गोल गोल लगाता है, ठीक है ना। तो जब गोल गोल चक्कर लगाएगा और गोल गोल चक्कर जो बल के कारण लगाएगा, गोल गोल चक्कर जिस बल के कारण लगाएगा उसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र, यानी केंद्र के तरफ लगने वाला बल, केंद्र के तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगने वाला बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। कौन बल कहा जाता है? अभिकेंद्र बल कहा जाता है। और अभिकेंद्र बल को बोलते हैं एफ। बल जहाँ भी लगेगा तो बोलेंगे एफ। और एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर यहाँ लिखना होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r। ए मतलब हो गया द्रव्यमान, ए मतलब हुआ द्रव्यमान, भी मतलब हुआ वेग, भी मतलब हुआ वेग, यानी जोन वेग से घूम रहा है, जोन वेग से तुम रस्सी को नचा रहा है तो नाचते रहता है ना, भागता है ना छोड़ के। जैसे मान लो तुम रस्सी नचाता है यहाँ पर बांध के, तो तुम्हारा नाचते रहता है, छोड़ के भागता ना, कहा ना भागता है कि रस्सिया जो उस पर बल लगा रहा है। कौन बल लगा रहा है? इधर खींच रहा है, यानी अभिकेंद्र बल लगा रहा है। कौन बल लगा रहा है? अभिकेंद्र बल लगा रहा है, ठीक है ना। तो और आर क्या है? तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछेगा बताओ कि अभिकेंद्र बल बराबर, तो ये हो गया अभिकेंद्र बल बराबर क्या हुआ? तो हुआ एफ बराबर mv²/r हुआ ना। लेकिन ये बताओ कि अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होगा? अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे ये भी बताते हैं, आराम से बताते हैं, इजी है। कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे एफ बराबर एम है, एफ बराबर एम है, हम पढ़े हैं। यानी बल बराबर क्या होता है? एम ए होता है। गति के नियम में पढ़े थे, न्यूटन के दूसरा नियम से पढ़े थे। एफ बराबर एम है, एफ बराबर एम है। तो यहाँ भी लिख दो एम ए बराबर, तो एफ के यहाँ पर एम ए लिखा है, इसको यही लिख दो mv²/r। बोलेंगे एम मर गेलो, एम मर्डर हो गया, तो ये बराबर क्या बचा? तो ये बराबर बचा है v²/r, यानी गुरुत्वीय त्वरण है, अभिकेंद्र त्वरण बराबर v²/r। सूत्र भाई भी याद रखना, ठीक है। चलो तो ये देख लिए इसका उपयोग एक जगह, और इसका उपयोग देख लेते हैं तुम लोग को। अभी बहुत बचा हुआ है और इसका उपयोग देख लेते हैं। और इसका उपयोग क्या है, ठीक है ना। और इसका उपयोग क्या है? तो अन्य उपग्रह, चंद्रमा भी क्या उपग्रह? तो अन्य उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाता है, अपने ग्रह के चक्कर लगाता है। किसके कारण चक्कर लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। उसी प्रकार पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रहा है, कैसा? तुम लोग भी लगाता है कैसे चक्कर? तुमको जो पसंद आ जाता है उसके चक्कर तुम लगाना स्टार्ट कर देता है। किसके कारण? तो हो गया प्यार वाला बल के कारण। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं क्या, यहाँ जो थी क्या बोल रहे हैं, अगला बोल रहे हैं पृथ्वी क्या है? पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगाता है? बताओ, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी लगाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर। सूर्य जो है पृथ्वी की तुलना में काफ़ी बड़ा है। पृथ्वी का जो सूर्य का जो व्यास है ना, सूर्य का जो व्यास है, पृथ्वी व्यास मान लो इतना है, तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी का 109 गुना है, 109 गुना, यानी पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी बड़ा है। जो जितना ज़्यादा बड़ा रहता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज़्यादा हुमच के रहता है। तो बोलेगा सूर्य कौन चीज़? तो चंद्रमा के नचबहीं, तो चंद्रमा का अपन चारों तरफ नचबहीं। रोक, हम तो सबके यो दादा, यानी हम तो सबके यो मुखिया। अब हम की करबो सब ग्रह के, चाहे पृथ्वी ही, मंगल ही, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, जितना भी ग्रह ही, तो हमारे तरफ नाच। कौन बोलेगा? सूर्य। कौन बोलेगा? सूर्य। यानी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस कारण लगाता है? तो यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, और वो एक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। उसी प्रकार अन्य ग्रह, क्या अन्य ग्रह कितना है? तो 8 है। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सब चक्कर लगा रहा है। क्या? तो अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहा है। किस कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही। और बोले और तो और क्या बोल सकते हैं? तो और हम क्या बोल सकते हैं? तो और देखो, समुद्र में आता है ज्वार भाटा, ज्वार समझता है ना, समुद्र ऐसे बह रही है, ठीक है ना, समुद्र का पानी ऊपर उठना ज्वार, और नीचे हरास सा गिरना, नीचे ढवाक सा गिरना, क्या कहलाता है? भाटा। क्या कहलाता है? भाटा। तो समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है वो क्या कहलाता है? पता है?
कहता है कि ये चंद्रमा शून्य, सूर्य बोलता है चंद्रमा को, बोलता है ये चंद्रमा शून्य, थोड़ा पृथ्वी बहुत न चाप हो। ऐसा कराइए ना कि हम दोनों एक बार कभी कभी आओ, दोनों साथे मिल जीबे और दोनों साथे मिल के पनिया के खींच लेबे, जो पानी के खींचबे नहीं, समुद्र के पानी के खींचबे, ठीक है ना। आ खींचबे तो पनिया बेचारा खिंचा जाता है, पनिया को लेता है लो भी, अब पनिया जाता है खिंचा जाता है। पनिया जब खिंचाता है तो क्या होता है, ऊपर उठ के जाने लगता है। पृथ्वी कहता है पगल बा, हमारे सो कहाँ जा पाए रे, हैं पगल भाई, हमारे सो के उधर जा पाए, तो सूर्य थोड़ा बोला पो, पृथ्वी तो चंद्रमा थोड़ा बोला पो, उधर दौड़ल जा पाए आ इधर, तो फिर पृथ्वी उसको ज़बरदस्ती इधर खींच लेता है। पृथ्वी के नज़दीक है तो पृथ्वी उसको आराम से खींच लेता है, ठीक है ना। तो ऊपर जाना ज्वार और नीचे आना भाटा, तो ज्वार भाटा क्या बोलेंगे, अगला बोलेंगे ज्वार भाटा, क्या बोलेंगे, ज्वार भाटा भी, ज्वार भाटा भी जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो सूर्य और चंद्रमा के एक साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलो इतना सी देख लिए, कोई दिक्कत है। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। क्या करते हैं, तुमको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आज पूरा बता देते हैं, उसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसको कर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यार आंडो, अब हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी, बड़की जी, छोटकी जी में संबंध क्या है। क्या देखेंगे, देखेंगे क्या, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी में संबंध। क्या देखेंगे, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी में संबंध क्या है, दोनों रिलेशन कौन सी है, क्या चीज़ का रिलेशन है, प्यार का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, ठीक है ना। तो देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो हम पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं एफ बराबर क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं जी, फिर पढ़े थे m1 × m2 बटा r², ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पृथ्वी रहेगा, क्या रहेगा, पृथ्वी, तो पृथ्वी के द्रव्यमान को बोलते हैं बड़की m, ठीक है ना। और तुम यहाँ पर एगो तुम हो यानी तुम्हारा द्रव्यमान छोटका द्रव्यमान बुतलू वाला, ठीक है ना। और दोनों के बीच के दूरी को बोलेंगे, तो हम बीच की दूरी क्या लेंगे, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लिए तो यहाँ लेंगे पृथ्वी का त्रिज्या। क्या लेंगे, पृथ्वी का त्रिज्या। अब यहाँ ध्यान दो, अब जो तुम पर जो पृथ्वी बल लगाएगा, तुम पर जो पृथ्वी बल लगाएगा उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और अब बल बराबर हम पढ़े हैं क्या, ma यानी तुम्हारा बल यानी तुम्हारा द्रव्यमान गुना त्वरण, चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं न्यूटन का दूसरा नियम से, F बराबर ma। तो बता F के यहाँ पर हम लिख सकते हैं ma, तो बोलेगा हाँ गुरुजी, आराम से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। और जी का जी, यहाँ बड़की m, यहाँ छोटकी m, बट यहाँ पर r², ये बोलेगा क्या, सॉरी ma लिखेंगे तो F लिख दिए, ma क्या लिखेंगे, F बराबर ma। ये बोलेगा am, ये बोलेगा m, हम जा रहा है इधर, क्या बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, तुमको बताए थे सरल रेखा में जब गति होता है, जब समतल में गति होता है तो त्वरण को बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए। लेकिन ऊपर नीचे गति होवे, ठीक है ना। तो त्वरण को बोलते हैं जी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए एम के यहाँ पर यहाँ आएगा जी, क्या आएगा, एम लिखेंगे, ए के यहाँ पर आएगा जी, ए के यहाँ पर आएगा जी, ए के यहाँ पर आएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एन आई एम जी, क्या होगा, एम जी, ठीक है ना। ये एम बोलेगा हम जाइयो इधर, इधर जब नीचे तो चल जाएगा नीचे, तो हो जाएगा मेरा जी बराबर क्या, तो जी बराबर हो जाएगा जी, यहाँ पर बड़का एम यानी पृथ्वी के द्रव्यमान, यहाँ छोटका एम यानी तोड़ द्रव्यमान, यहाँ पर बड़की आर का त्रिज्या यानी पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है ना। अब ये एम चल गया इधर यानी चल गया निचुआ, दोनों गया मर काम तमाम, तो जी बराबर छोटकी जी बराबर क्या हुआ, तो छोटकी जी बराबर मेरा आ गया क्या, बड़की जी, फिर कैपिटल एम यानी पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है ना, बट्टा पृथ्वी का द्रव्यमान बट्टा पृथ्वी का त्रिज्या। तो यही संबंध होता है, याद कर लेना। पूछा है कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी बराबर क्या होता है, तो बोलना है कैपिटल जी, फिर पृथ्वी या कोई भी ग्रह, यहाँ कोई भी ग्रह रह सकता है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान रहे या ग्रह, कोई भी ग्रह का द्रव्यमान रहे या चंद्रमा का द्रव्यमान रहे, ठीक है ना, जो भी लेना है ले सकता है, ठीक है ना। और यहाँ उसका त्रिज्या, जिसका लेंगे पृथ्वी लेंगे तो पृथ्वी का त्रिज्या, चंद्रमा लेंगे तो चंद्रमा का त्रिज्या, मंगल बुध बृहस्पति सूर्य शनि लेंगे तो उसका त्रिज्या, समझ आ गया ना। तो यही होता है संबंध, यही होता है संबंध। अब यहाँ ध्यान दो, तो द्रव्यमान कहाँ गेलो, अरे थोड़ा जरा खलियो, तुम्हारा जो द्रव्यमान रखे थे हम यहाँ पर छोटकी है, हम 40 kg के, वो द्रव्यमान तो यहाँ हेबे नहीं करता, छोटकी हेबे नहीं करता है। यानी गैलीलियो का नियम सत्य हो गया। गैलीलियो क्या बोला था, किसी वस्तु पर जो पृथ्वी की ओर, किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण जो गुरुत्व बल लगता है, गुरुत्व बल जो लगता है वो क्या लगता है, तो वो जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए देखो यहाँ तुम्हारा द्रव्यमान नहीं है, क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण बताया थे ना कि कोई भी वस्तु चाहे लोहा हो या पंख हो या कागज हो या चमकीला हो प्लास्टिक हो या बड़का लोहा हो छोटका लोहा हो, चमकीला प्लास्टिक पंख कुछ भी हो, ठीक है ना, मार्कर हो मोबाइल हो कुछ भी हो, सबको अगर समान ऊंचाई से गिराएंगे तो
उसका गुरुत्वीय त्वरण के मान, उसका गुरुत्वीय त्वरण के मान, उसका गुरुत्वीय त्वरण के मान, उसके द्रव्यमान से, उसके द्रव्यमान से, उस वस्तु के द्रव्यमान यहाँ पर है ना, यहाँ पृथ्वी के द्रव्यमान है, वस्तु के द्रव्यमान है ना, तो उसके वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी उसका द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर नहीं करता है। यही बोला था गैलीलियो गैलीली, सब उसको पागल समझ लिया था, ठीक है ना। तो गैलीलियो गैलीली यही बोला था कि उसका द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। किसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो जो खींच रहा है, कौन खींच रहा है? तो पृथ्वी खींच रहा है, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन उस वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुम लोग को बनता है कि बताओ कि कोई वस्तु है, ठीक है ना, अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते टाइम उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो वस्तु द्रव्यमान होबे नहीं करता है, यानी जब नीचे गिरेगा, लगातार गिरेगा नीचे, तो उस वस्तु का द्रव्यमान को हम बोलते हैं क्या? लडुआ। क्या बोलते हैं? लडुआ। तो पूछेगा बता स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरते हुए वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है? तो बना लडुआ होता है, यानी शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए तुम लोग जब जाएगा तारामाची में जाएगा ना, तारामाची में जब ऊपर से तुम चलेगा तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आह 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 आह। लेकिन जब 90 डिग्री पर पहुँचेगा और नीचे उतरने लगेगा तो क्या होगा? तुम जो है स्वतंत्रता पूर्वक तो नहीं गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक तो समझ रहा है, डायरेक्ट गिर जाए हरास ना नीचे, उससे होता स्वतंत्रता पूर्वक। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक तुम नहीं गिर रहा है, लेकिन तुम अथी में डोलिया में बैठ के नीचे आ रहा है, तब तुमको डर लगता है। क्या डर लगता है? पता है? तुम्हारा द्रव्यमान शून्य होने लगता है। द्रव्यमान क्या होने लगता है? शून्य होने लगता है कि शरीर में कुछ होने नहीं करता है, शरीर में कुछ होना है, यानी द्रव्यमान तुम्हारा शून्य होते जा रहा है। लगता है किडनी निकल रहा है, फेफड़ा निकल रहा है, दिल निकल रहा है, ठीक है ना। जिसको डर लगता है उसको लगता है, ठीक है ना। तो उसी कारण लगता है, समझ आ गया ना। तो ये हो गया क्या? चलो ये हम पहले समान देख लिए। अब देखते हैं क्या दोनों में अंतर, क्या देखते हैं? कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या रखते हैं? अंतर क्या रखते हैं? अंतर क्या रखते हैं? अंतर क्या रखते हैं? अंतर। पहला अंतर क्या होगा? इसका जो है मान लिखना है, इसका मान, लेकिन उससे पहले तुम लोग को पढ़ा लेते हैं हम, क्या पता है? पढ़ा लेते हैं ये जो छोटकी जी है भारी बदमाश है। ये छोटकी जी जो है काफ़ी भारी बदमाश है। ये बोलेगा हम मौसम की तरह है, मौसम की तरह बदलते रहेंगे, ठीक है ना। यानी ये जो है इससे प्यार करेगा तो वो धोखा मिलेगा, ठीक है ना, ब्रेकअप होते रहेगा। यानी ये है क्या? मौसम की तरह बदलते रहता है। देखो इस कैपिटल स्मॉल जी का जो मान है, स्मॉल जी को बोलते हैं क्या? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं हम जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर खींचता है, उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तन होते रहता, यानी बदलते रहता। जगह बदलेगा गुरुत्वीय त्वरण के मान ही बदल जाएगा, जगह बदलेगा तो गुरुत्वीय त्वरण के मान ही बदल जाएगा। कैसे बदलता है? तो यहाँ ध्यान देना है तुम लोगों को, ठीक है ना। जैसे मान लो, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है, क्या है ना। तो देखो पृथ्वी है और पृथ्वी के केंद्र से हम दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? केंद्र से मापते हैं दूरी, ठीक है ना। जो दोनों वस्तु के बीच की दूरी जो लेते हैं, कहाँ लेते हैं? केंद्र से। कहाँ लेते हैं? आप कोई वस्तु क्या करो पता है? कोई वस्तु पहले यहाँ था, उसको उठा कहेंगे चल तुम ऊपर, यानी एच ऊंचाई पर ले चल गए। कहाँ से ले चल गया? एच ऊंचाई पर, ठीक है ना। कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु क्या है? यहाँ पर है, वो वस्तु बोलेंगे चल तुम नीचे, यानी लेकर आएगा कहाँ पर? पृथ्वी के अंदर घुसा दिए, पृथ्वी के अंदर घुसा दिए हैं। तो देखो अब तो लोग हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वस्तु पृथ्वी के ऊपर जाए या पृथ्वी के नीचे जाए, पृथ्वी के ऊपर जाए या पृथ्वी के नीचे जाए, पहाड़ पर जाओ या ज़मीन के अंदर खान के घुस जाओ, ठीक है ना। तो ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी के मान में कमी होता है, यानी जी के मान घटता है। और जब जी के मान घटेगा तो भार भी उसका घटेगा। क्या होगा? भार भी उसका घटेगा, याद रखना। तो बोले तुम लोग को सिंपल बोलेगा, बताओ पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होता है? तो जी के मान में कमी होता है। जी के मान में कमी होता है तो क्या होगा? भार में भी कमी होता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी के मान में क्या होता है? जी के मान में कमी होता है। जी के मान में कमी होता है तो क्या होता है? उसका भार में भी कमी होता है, समझ तुम लोग आ गया ना। और देखो पृथ्वी के ऊपर जाएगा, पृथ्वी के ऊपर जाएगा तो जी बराबर क्या होगा पता है? तो जी बराबर देखो, अभी जी बराबर हम तुम लोग क्या पढ़ाए थे? GMR²। क्या पढ़ाए थे? GMR²। लेकिन आर तो इतने दूर है ना, लेकिन इतना ऊँचा चल गया, तो क्या करेंगे? ऊँचा जाकर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे R+H। क्या जोड़ेंगे? R+H। अगर मान लो कि H रहता है, कितना H रहता है तुम्हारा? मान लो कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तुम्हारा है, पृथ्वी का त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगर H ही बहुत कम रहे, कम तो समझ रहा है, इसे दे ले तुम्हारा कितना? 100 मीटर दे ले है, 10 मीटर दे ले है, 50 मीटर दे ले है, 500 मीटर दे ले है। तो इसके तुलना में कितना मीटर है पता है? 6400 और फिर 3 गो जीरो, इतना मीटर है। इसके तुलना में बुतरुआ है, तोतवा है, सुगवा है, मैना है, छिटिया है। इसकी तुलना में क्या है? बहुत कम है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, समझ आ गया ना। तो काफ़ी नीचा रहेगा तब। लेकिन ये बोलेगा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पृथ्वी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तब उस समय ऊँचाई लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊँचाई लेंगे तो ऊँचाई क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऊँचाई क्या करेंगे? यहाँ पर ऊँचाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे R² लेने के साथ है। तो देखो तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है GM/R+H का होल स्क्वायर। जितना ऊपर गया उसको जोड़ दे, ठीक है ना। तो पहला हम क्या सीखे? पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी के मान में घटता है तो भार भी घटता है। पृथ्वी से नीचे जाने पर, ठीक है ना, जी के मान में कमी होता है तो भार भी कमी होता है। पहला ही हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगला बताते हैं क्या।
अगला बताते हैं, अगर तुम देखा ना, अगर तुम पृथ्वी के आकार पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी कैसा होता है? गोलाकार। पृथ्वी कैसा होता है? पृथ्वी होता है गोलाकार। जो बोले वो लिखते चल जाना, ठीक है ना। पृथ्वी होता है गोलाकार, और पृथ्वी के बीचों बीच जो होता है उसको बोलते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच जो जाने वाला लाइन होता है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और यहाँ जो ध्रुवा होता है, जो ध्रुव होता है, यहाँ जो ध्रुव होता है, ऊपर जो ध्रुव होता है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे ध्रुव होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तो देखो जी का मान पता है तुमको? जी का मान यहाँ कम होता है। जी का मान क्या होता है? जी का मान यहाँ कम होता है। बता, जी के मान जब कम है तो भार भी क्या होगा? कम। भार भी क्या होगा? कम, क्योंकि भार भी क्या होगा? कम। आगे पढ़ाएंगे, भार भी पढ़ाएंगे, भार कैसे करते हैं तो लोग पढ़ाएंगे आगे। तो जी के मान कम होगा तो भार भी कम होगा। अब बता, यहाँ को सामान हम खरीद लेते हैं, कहेंगे चल बिजनेस कराइए, कुछ कराइए बिजनेस, एकदम अमीर हो तुरंत में, यहाँ से खरीदें तो क्या खरीदें, और यहाँ जाकर बेच दे तो महंगा में बिक जाए। तो बोलेंगे पगल बात, तो चावल वोल बेचेगा तो तुमको बहुत भारी हो जाएगा, ले जाने में माथा खराब हो जाएगा, तो उतना तो खर्च भी हो जाएगा। यहाँ खरीदते हैं सोना। क्या खरीदते हैं? सोना। क्या खरीदते हैं? यहाँ सोना खरीदते हैं, और सोना जाकर बेचेंगे यहाँ पर, कहाँ? ध्रुव पर। तो समझा? तो ध्रुव पर आएंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे ध्रुव पर जाएंगे, तो जी का मान बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाएंगे, यानी ध्रुव की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाएंगे यानी ध्रुव की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जी का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और जी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? तो जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। तो मेरा दिमाग में आया, तो चलो आप बिजनेस करते हैं किसका? तो सोना का बिजनेस करते हैं। कैसे करते हैं? सोना का बिजनेस करते हैं। सोना यहाँ से खरीदेंगे तो यहाँ पे भार कम रहेगा, यहाँ ले जाएंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। उसका द्रव्यमान नहीं बढ़ता, अभी द्रव्यमान भार बताएंगे आगे, ठीक है ना। तो द्रव्यमान नहीं बढ़ता, लेकिन भार में परिवर्तन होता है। भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उसका भार बढ़ जाएगा। सोना खरीदेंगे यहाँ कम दाम में, यहाँ बिक जाएगा ज़्यादा दाम में। लेकिन पगलबा तुम यहाँ बेचेगा तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बर्फा जम्मल है रे पगलबा। कौन सी जम्मल है? बर्फा जम्मल है, ठीक है ना। वहाँ पर जाएगा तो ठंड में मर जाएगा। तो यहाँ को आदमी रहेगा तो नहीं बेचेगा क्या? बर्फा क्यों बोलेगा? बर्फा ले ले सोना बोलेंगे। यानी यहाँ पर क्या जम्मल है? यहाँ जम्मल है बर्फ। क्या जम्मल है? यहाँ जम्मल है बर्फ। क्या जम्मल है? बर्फ जम्मल है, इसलिए यहाँ पर बेचने को फायदा नहीं। बोलेगा बता, जी पृथ्वी पर जी का मान कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर कम होता है। फिर बोलेगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में क्या होता है? जी के मान में वृद्धि होता है, ठीक है ना। पूछेगा क्या पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर भार और ध्रुव पर भार में किसका भार बड़ा होगा? तो ध्रुव पर भार बड़ा होगा। समझ तो लगा? अधिक होगा। समझ आ गया? इतना तुम लोग को समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो कि पृथ्वी के अंदर क्या बोले थे हम बोले थे पृथ्वी के अंदर जाने पर भी जी का मान में क्या होता है? जी के मान में कमी होता है। क्या होता है? जी के मान में कमी होता है। तो अंदर जाते कहाँ पहुँच गए पता है? पहुँच गए हम केंद्र पर। कहाँ पहुँच गए? केंद्र में पापा पहुँच गए। तो बताओ केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो केंद्र का जी के मान हो जाएगा लड्डू। क्या जाएगा? लड्डू। तो बताओ बल कितना होगा? तो बल हो जाएगा F बराबर mg। क्या हो जाएगा? mg। क्या हो जाएगा? mg। तो m लिखो, जी का कितना हो गया? लड्डू। क्या हो गया? तो बल भी हो जाएगा लड्डू। क्या हो जाएगा? लड्डू। यानी भार जो हो जाएगा, भार को ही बोलते बल। भार को क्या बोलते? बल। भार को क्या बोलते? बल। यानी भार हो गया शून्य। क्या हो गया? बोलेगा बताओ पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान लड्डुआ होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? लड्डू। क्या होता है? लड्डू। क्या होता है? वो लड्डू, ठीक है ना। तो ये भी हम पढ़ लिए, और फिर पढ़ेंगे फिर चंद्रमा पर जाने पर क्या होता है। तो चंद्रमा का हम जानते हैं, चंद्रमा का जो होता है, चंद्रमा का जो भार है वो कम होता है। कितना होता है? चंद्रमा का भार होता है कम। क्या होता है? चंद्रमा का भार कितना होता है? बहुत कम होता है, ठीक है ना। कितना होता है पता है? तो होता है चंद्रमा का भार होता है 7.4 × 10⁻22 होता है, ठीक है ना। और पृथ्वी भार कितना होता है? 6 × 10⁻24 होता है। तो देखो यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो पृथ्वी भार अधिक है, इसलिए पृथ्वी का जी का मान अधिक होगा, ठीक है ना। और चंद्रमा का भार कम है, इसलिए चंद्रमा का भार नहीं, द्रव्यमान में अंतर बताएंगे। चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, इसलिए चंद्रमा का जी के मान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो जी का मान कम होगा तो चंद्रमा पर कोई भी वस्तुओं को क्या होगा? चंद्रमा पर कोई भी वस्तुओं को हल्का होगा। क्या होगा? हल्का होगा, यानी भारी कम लगेगा। और पृथ्वी पर भारी हमको ज़्यादा लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर कोई वस्तु मान लो कितना भारी लगता है पता है? चंद्रमा पर अगर जाएंगे तो भार जो है लगातार 1/6 घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 1/6। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 kg का है तो चंद्रमा पर जाओ तुमको 10 kg लगेगा। कितना लगेगा? 10 kg का लगेगा, ठीक है ना। पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 kg का है, और kg नहीं बोलेंगे न्यूटन। क्या बोलेंगे? न्यूटन, क्योंकि kg और न्यूटन में अंतर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे तो 600 न्यूटन के है। तो यहाँ पर आ जाओ, कहाँ ले आ जाओ? तो आ जाओ तुम्हारा पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 न्यूटन का है, चंद्रमा पर जाओ तो मात्र तुमको 60 न्यूटन होगा। तुम ऐसे उठा के उसको फेंक देगा। समझ आ गया ना। तो यही अंतर होता है। चलो इतने रखते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को। एक वीडियो और लेंगे, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इतने रखते हैं।
और तुम लोग वही बोले थे पार्ट 2 कब आएगा, जब तुमको देख लेंगे पार्ट 1 में तुम्हारा रिएक्शन देखेंगे कैसा तुम लोग मतलब शेयर किया है, कितना लोग देखा है, कितना लोग लाइक किया है, ठीक है ना, तुम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो उतना जल्दी तुमको पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना, पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में बने रहने के लिए देखें आगे होता है क्या, ठीक है।